अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग हमारे संग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में होंगे डेफिनेटली, क्योंकि इतना खूबसूरत वीक चल रहा है और एक नई सुबह है, एक नया दिन है, एक नई काविश है और एक नई जो है ना हम एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। वो एग्जाम्पल ये है कि हम किसी भी एज ब्रैकेट में हों, ख़वातीन की हम बात कर रहे हैं, वो किसी जॉनरा से ताल्लुक़ रखती हों, वो वर्किंग हों, वो हाउसवाइफ हों, वो अभी शादी नहीं भी उन्होंने की, वो अपने घरों में बैठी हुई हैं, मगर वो सब खूबसूरत हैं और उनको मज़ीद अपने आप को खूबसूरत कैसे बनाना है। और हम रोज़ उनको टिप्स बता रहे हैं, रोज़ हमको बता रहे हैं कि ग्रूमिंग सेशंस कैसे लेने चाहिए, ग्रूमिंग कैसी करनी चाहिए, अपने आप को कैसे संवार के रखना चाहिए। एज जो होती है वो इट्स जस्ट अ नंबर, एज का मैटर नहीं होता, मैटर दिल होता है। दिल हमेशा जवान होना चाहिए और इस जवान दिल के पीछे जो राज है वो राज क्या है? आज जो हमारे शो में बहुत एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमने उनको डिफरेंट रोल्स में देखा है, हमने कभी उनको कैरेक्टर्स में ढलते हुए देखा है। उनकी वर्सेटैलिटी को हम सेलिब्रेट करेंगे। वो कभी माँ बनी है, तो कभी छोटी बहन बनी है, कभी वो रोल मॉडल बनी है हमारे लिए, कभी उन्होंने बड़ी चीज़ें को कहते हैं ओवरकम किया है, उन्होंने बहुत चीज़ों से फ़ाइट की है और हमेशा से एक स्माइल के साथ एक फैमिली लेगेसी को लेकर आगे आई हैं। और उनकी लेगेसी जो है वो एक बहुत बड़ी लेगेसी है। अगर आप उनकी बहनों की बात करें तो हम फिंगर टिप्स में उनके रोल्स के बारे में बता सकते हैं। हम बता सकते हैं कि उनकी खूबसूरती, उनका गेटअप, उनका वे, उनकी बात करने का तरीका, वो एक अपने अंदर ही एक विमेन की एक एम्पावरमेंट है, एक सेलिब्रेशन है। तो मूवीज़ में उनको देखा है, ड्रामाज में उनको देखा है, टीवी की स्क्रीन पे उनको देखा है, पसे पर्दा उनको देखा है, डिज़ाइनिंग में उनको देखा है, खूबसूरती में उनको देखा है, हर जगह उनको देखा है। उनकी थर्ड जनरेशन भी इस वक्त काम कर रही है और बड़े पुरजोर अंदाज में काम कर रही है। वो बहनें जो हैं वो छाई हुई हैं। तो मैं इन्वाइट करना चाहूँगी अस्मा अब्बास साहिबा को। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा लगा, इतना अच्छा बोलती हो, वेरी नाइस। एक दफ़ा नहीं फंबल किया इसने, कमाल हो गई भाई। और दूसरी बात ये कि मुझे किस एज ब्रैकेट में, ये जो ज़ईफ़ बूढ़ी फलानी ये वो, मैं कौन हूँ ये तो बताइए। आप एवर यंग। ओह नहीं, ये तो झूठ है। एवर यंग, हमने हमेशा आपको खूबसूरत देखा है, एवर यंग देखा है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं होता कि आपके चेहरा कितना यंग हो, आपका अंदाज कितना यंग है। वैसे चेहरा भी अच्छा ही लगता है यंग हो तो। और अब सबसे बड़ी बात को मुझे आपने मेकअप किया हुआ है? नहीं, आज मुझे कहा गया था कि मेकअप नहीं करके आना। तो वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि मेरे अक्सर ड्रामों में मेकअप करती नहीं हूँ और जब मैं मेकअप कर लूँ तो मैं चुड़ैल लगती हूँ बिल्कुल। और अभी लगने वाली हूँ चुड़ैल में। आबा, आप बहुत कहते हैं ना कि मेकअप के बगैर भी यू आर फ्लॉलेस, माशाल्लाह माशाल्लाह। इट्स नॉट अ कॉम्प्लीमेंट, इट्स जस्ट अ फैक्ट, आई एम टेलिंग यू अबाउट इट। कि कुछ लोग होते हैं ना कि जिनको मेकअप की जरूरत होती है। मैं होती, मुझे मेकअप की नहीं, जरा नहीं जरूरत है। आप मुझे डांटती थी कि तुमने बहुत मेकअप किया, लेकिन मुझे लगता है मुझे जरूरत है। मगर आप जैसा चेहरा, जो जितनी प्यारी स्माइल है ना, उसको मेकअप की ज़रूरत नहीं है। स्माइल बहुत काउंट करती है। आपके चेहरे की जो नज़ाकत है ना, आपकी एक मुस्कुराहट के पीछे जो होता है वो तो इंसान बाद में पता लगता है, लेकिन एक अंदाज जो है ना वो ही बता देता है कि मैं कितना खूबसूरत हूँ। थैंक यू सो मच। तो आपका अंदाज बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये जो जोड़ा है ये बहुत प्यारा लग रहा है जी। ये मैंने जो मेरा ब्रांड है अस्मा अब्बास डिज़ाइंस, उसका मेरे ख्याल में मेरे पास एक आधी चीज़ें ही हैं जो कुछ ज़्यादा पसंद आ जाती हैं, उनमें से ये एक है। और आपको तो पता है, आपने तो खरीदा हुआ। अब्बास डिज़ाइंस बहुत अच्छा इनके एक नया बेबी प्रोजेक्ट है, जो कि अब वो बड़ा कर रही हैं उस प्रोजेक्ट को और खूब मेहनत कर रही हैं। और मैंने देखा है इनके बहुत खूबसूरत किस्म के ट्राउज़र्स और शलवार्स और कपड़े और बड़ा ट्रेडिशनल एथनिक टचेस। हाँ, वो मैं दरअसल क्योंकि मैं जब कभी मेरी पसंद यही है, क्योंकि मुझे एथनिक कपड़े, पुराने ट्रेडिशनल कपड़े बहुत पसंद हैं। तो वो जब मैं जाती थी ख़रीदने तो मुझे मेरी पसंद की कभी कोई चीज़ मिली नहीं। तो फिर और दूसरा, मुझे कपड़े बनाने का बेइंतहा शौक़ है खुद को, बहुत ज़्यादा। कोई मतलब 25 अलमारियाँ तो होंगी घर में। तो फिर अब एज भी बढ़ रही है और मैंने कहा भाई कितने को कपड़े बनाऊंगी अब मैं, आइडियाज़ बहुत ज़्यादा है। फिर सोचा कि लोगों के लिए क्यों ना बनाऊं। हमें तो लग रहा है आपकी एज डेली कम हो रही है माशाल्लाह, और अल्लाह ताला आपको ऐसे कायम दायम रखिए। और नो मेकअप लुक में पहली बार अस्मा आपा मैंने आपको देखा है, कहते हैं अपने होशो वाज में, मतलब पहली बार देखा है। ये क्रेडिट हमें जाता है और आपको भी जाता है कि जो आप आई और आपने एक्सेप्ट किया कि नहीं, बस मैं तो आऊंगी। इसमें कौन सी बात है, मेरा नहीं ख्याल। असल में तो यही है ना, हम
अब वो जैसे आजकल शादियां होती हैं तो लड़के सुबह बेहोश पड़े होते हैं, दुल्हनों को देख के, रात सुबह होती है तो वही वैसे टेढ़े हुए होते हैं कि ये क्या रात को कौन था, अभी कौन है और वो फिर बिल्कुल दिल खराब होता है ना, इसलिए बेहतर है कि कम मेकअप किया जाए वैसे मेरे ख्याल में तो। बिल्कुल। और लड़कियों को तो करना ही नहीं चाहिए भाई, अल्लाह ने इतना हुस्न दिया हुआ है, इतनी खूबसूरती आपको अल्लाह ताला ने खुद ही दी हुई है, तो उसके ऊपर ही लेपा टोपी क्यों करनी भाई। हमारे कैरेक्टर्स में कई दफ़ा ज़रूरत होती है, तो ठीक है वो। और बड़ी ख़वातीन जो है, जैसे मैंने इसको आते कहा तुम तो आंटी लग रही हो, तो लड़कियां आंटियां बन जाती हैं भाई। तो लड़कियों को कम मेकअप करना चाहिए। अब हमारी मेकअप वाली तो नहीं सुन रही मूवी, वो तो खैर ब्राइडल करती है ना, तो करें वो, शादियों पे करें, शादी के फंक्शन पे करें, लेकिन आम जिंदगी में मैं मेकअप के वैसे खिलाफ हूँ। लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमें इतना सा करना चाहिए मुन्ना हम लोगों को, ताकि लोग हमें सचमुच देख के फिर डर के बेहोश ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है, और आप बिल्कुल बात सही कह रही हैं। अच्छा, अब आपने कहीं जाना हो तो कहते हैं ना कि ख़वातीन को बहुत टाइम लगता है, वो पीछे आवाज़ें कस रहे होते हैं, कहाँ हो, आ जाओ, अब आ भी जाओ। आपको कितना टाइम? नहीं, 5-10 मिनट। और मेकअप खरीदने का कोई शौक है? हर रंग की लिपस्टिक मेरे पास, वो रंग की लिपस्टिक है जो किसी की मेकअप आर्टिस्ट के पास भी नहीं होंगी। अच्छा, इतना शौक है मुझे। और ब्राइट कलर्स और आइड शेड्स और ग्लिटर और पता नहीं क्या क्या लेने का शौक है। और कई दफा ग्लिटर लगा के तो मैं ग्रोसरी पे भी चली जाती हूँ। अच्छा। क्योंकि आखिर इस्तेमाल तो कर लेना, आप खरीदें तो इस्तेमाल कैसे करें, बहुत शौक है। लेकिन मैं वैसे आमतौर पर ड्रामों में मेकअप नहीं करती, मेरे कैरेक्टर्स भी ऐसे होते हैं, लेकिन आम जिंदगी में मेकअप करती हूँ और ब्राइट लिपस्टिक लगाती हूँ, बेस कम लगाती हैं, और बाकी लाइनर और आई शेड और ये वो मुझे अच्छे लगते हैं। व्यूअर्स हमें देख रहे हैं और बड़ा वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे होंगे कि माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही हैं। अच्छा, व्यूअर्स के लिए जो इतनी ख़वातीन मेरी बहनें मुझे देख रही हैं, अस्मा अब्बास का सुबह सुबह उठ के फर्स्ट मेकअप की जो रूटीन है वो क्या है? कोई बता सकता है? बताएं। कोई नहीं बता, मैं बताती हूँ भाई। ना मैंने कभी फेशियल कराया है, ना मैंने कभी पॉलिशर कराया है, ना मैंने कभी कोई स्किन ऐसी कोई चीज़ ली है। हाँ, अभी मेरी बेटी धक्के से मुझे ले जाती है, वो करा लें हाई फू तो फलां, ये वो चीज़ें होती हैं मशीन वाली जो है मुंह से। और मेरे ख्याल में मैं ये समझती हूँ कि मशीनों से कोई नहीं जवान होता। अच्छा। हाँ, सच्ची आपस की बात है। और फिर मैं कहती हूँ चलो उसकी खुशी के लिए कर लो। हाँ, क्लीन हो जाता है मुंह। वो जो एक पानी वाला चीज़ होती है, क्या कहते हैं उसको, हाइड्रा फेशियल। हाँ, वो अच्छी चीज़ है क्योंकि वो पानी लगता है और आपके पोर्स में से मेकअप जो पुराना होता है वो निकल जाता है। वो मैंने एक आध दफ़ा कराई है। और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। सुबह मैं उठती हूँ क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है और काफ़ी ज़्यादा, तो मेरे पास कोई भी ऑलिव ऑयल हो, बेबी ऑयल हो, बायो ऑयल हो, विटामिन ई ऑयल, जो भी मुझे मिलता है ना, मैं ऑयल लगाती हूँ बस, कुछ भी नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई जवान होने की क्रीम नहीं। मेरी बेटी बड़ी स्किन केयर की चीज़ें लेकर आती है। बल्कि एक बड़ा मज़े का वाक़या है, वो आई तो रात को, उसका बड़ा शौक है, वो माशाल्लाह बड़ा अपना ख्याल रखती है। रात को एक ये मल फिर ये अंडर आई बैग्स फलाना, हालांकि कुछ भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, अच्छी भली स्किन है। यूँ कर वो कर हो रहा होता है। तो मैं भी अपना वो लगा रही थी, यही बायो ऑयल लगाया। तुम एकदम से मुझे कहती है आपने क्या लगाया है? मैंने कहा कुछ नहीं बेटा, ये बोतल है। कहती ज़रा देना ना ज़रा मुझे। वहाँ से वो पता नहीं सफोरा से तो कहाँ से लेकर आई थी बड़ी महंगी चीज़ें, तो वो उसकी साइड पे रह गई। उसने मुझे कहा ज़रा अपनी तो देना। वही बात है कि मेरी माँ जो है वो इतनी फ्लॉलेस है, और मैं भी चाहूँ कि अम्मी का मेकअप जो है वो, मैं ये होता है, ये बच्चों में प्रॉब्लम होती है, बच्चियों में होती है। खैर मेरी भी बेटी है, बट आई कैन फील द एसेंस ऑफ इट। तो अस्मा आपा, आप वैसे ही बहुत हसीन है, आपको मेकअप की बिल्कुल जरूरत ही नहीं। मैं दिल्ली जा रहा आपको मेकअप स्टेशन पे बिठाऊं, मगर वो थोड़ा पता क्या, मुझे ना ग्लिटर का भी बड़ा शौक है। ग्लिटर भी लगाएंगे आज आपको? नहीं, वो ये लोग कहते हैं कि मैं स्क्रीन पे ग्लिटर नहीं लगता, तो मैं तो ना आराम से अपनी बेस के अंदर एक तुपका डालती हूँ, उसका वो जो बेस वाला ग्लिटर होता है, उसको ऐसे करके यूं करती हूँ, तो मुंह ऐसे बल्ब जल रहे। हाय, मैं तो कहीं देख लूं किसी के पास कुछ, ये कहाँ से ली बेटा, कहाँ से मिलेगी ये? होता सब है, इतना मेकअप है, इतना मेकअप, बहुत शौक है। बस आपा के मेकअप की जो गिमिक्स हैं हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे, और आपा को स्टेशन पे भी लेके जाएंगे, इनके ब्रेस्ट भी सिएंगे। आज हम वो सब कुछ करेंगे, सिर्फ हमारे साथ होंगी आपा और आपा। छोटी सी ब्रेक में वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं, और आज अस्मा आपा हमारे साथ हैं और हमें बताएंगी कि उनकी रूटीन क्या है, वो कपड़े कहाँ से स्टिच कराती हैं, उनको मास्टर से क्या शिकायतें होती हैं। अब तो खैर वो खुद भी
एक अच्छी कहते हैं ना विमेन मास्टर बन गई हैं। हाँ जी जी। नहीं, मुझे तो बचपन से सिलाई का शौक है शदीद, क्योंकि मेरी अम्मी सिलाई वाली मशीन नहीं, पाँव वाली, वो चलाती थी। अच्छा। और मैं उनके साथ बैठ के जो नीचे कतरने होती है ना, उनसे गुड़िया के कपड़े बनाती थी। अच्छा। तो मुझे बहुत शौक है, और मैं 1 घंटे में सूट बनाती थी अपनी, जब मैं जवान थी। फटाफट कपड़ा आया, और फिर वो उस वक्त ज़ाहिर है बहुत छोटे होते हैं, वेट भी कम था, तो वो ऐसे घर में ऐसे 1.25 गज को ऐसे करो तो कमीज बन जाती थी, ठप करके कमीज बन जाती थी। इतनी सी कमीज, इतनी सी शलवार, और चलो भाई, और बाजू लगाने नहीं, स्लीवलेस कपड़ा, मतलब है कि 3 गज में सूट बना के चल पड़ती थी। हाँ, और बड़े बड़े प्यारे डिज़ाइन, उसके सिलाई का बहुत शौक था। अभी भी मेरी समझें कि थेरेपी है कपड़े सीना। अच्छा, ये मुझे मशीन खरीदी तो मुझे बाजी बुशरा कहने की हाय हाय ऐसे खुश हो रही, जो पता नहीं कि सोने की चीज़ ले ली। हाय बाजी मैंने मशीन ली है, मैंने मशीन, अपनी मशीन से मुझे इश्क है। और वो मशीन मैं जब चलाती हूँ बस फिर मैं कहती हूँ बस छोड़ दो मुझे। औजार है ना अपना, अपने स्टाइल से अपने डिजाइन, क्रिएटिविटी है, मज़ा आता है। जब मेरा ब्रांड नहीं था और जब मैं घरेलू औरत थी, खातून थी, सिर्फ घर में रहती थी, तो मैं उस वक्त बनाती थी बेड कवर्स और कुशन्स। अच्छा। और जोड़ जोड़ के पैच लगा लगा के अपनी चादरें, अपनी शलवारें, बड़ा कुछ करती थी। और जैसे बच्चों के फिर मैंने शुरू किया, ज़ारा छोटी थी, समझे कि 2 साल 3 साल की, लेकिन वही बात है ना, कुछ करना था। तो मैंने ज़ारा's कलेक्शन के नाम से अपने घर में इस कपड़े सीने शुरू कर दिए। अच्छा, ब्रांड बनाया। हाँ, और मैं जाती थी बाजार, फ्रॉक की देखती थी रिसालों में, फिर दिमाग से सोचती थी कि ऐसे डिज़ाइन, तो मैं फ्रॉक्स बनाती थी बच्चों के। और फिर एक मेरे पास रैक था, उसमें कोई 15 होंगे, उसके अंदर लगा के, बाहर लगा के हम रहते थे अपार्टमेंट्स में। आर्मी में थे, अब हस्बैंड मेरे अस्करी में, तो वहाँ पर मैं ना इतनी सी वो फोटो कॉपी करा के हर दीवार पे लगाया था। तो ज़ारा's कलेक्शन और फेस्टिवल होता था ना, एग्जीबिशन होता था। और 200 रुपए का फ्रॉक बेचती थी। तो आर्ट है भाई, उस वक्त इतना 200 रुपया बहुत ज़्यादा था, लेकिन बात ये कि वो कुछ ना कुछ करना था। तो अब भी आप देखिए ना, आप भी अपने खुद भी डिज़ाइन करिए, मगर आज हम आपके लिए कुछ डिज़ाइन करा रहे हैं और थोड़ा सा आपकी भी उस पर पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। तो माँ साहब को आपने बताया कि माँ साहब आपको क्या पहनना है, बताया आपने? बताएं माँ साहब। मैं ना, मेरा जो है ये, वैसे मेरे ना कपड़े जो ये ड्रामों के होते हैं। अच्छा, ऐसे वाले, ऐसे प्रिंट्स मैं ड्रामों में पहनती हूँ, कि वो टिपिकल से कैरेक्टर्स होते हैं ना, तो उसमें मुझे ऐसे ही कपड़े चाहिए होते हैं। और मतलब कपड़े तो मुझे चाहिए ही होते हैं, तो ऐसे तो वैसे हर तरह के कपड़े चाहिए होते हैं। तो ये भी मैं ज़ारा ड्रामे में यूज़ करूँगी बाद में ना। तो वहाँ साहब, इसको ये जो है आप मेरा घेरा जो है वो आप देख रही है, इसकी तो लेंथ उतनी है क्योंकि प्रिंट हुआ है ना, पूरा प्रिंट हुआ है। और कंधे जो है वो आपने 13.5 रखने हैं, क्योंकि घेरे हुए कंधे अच्छे नहीं लगते। और ये जो आर्म होल है ये आपने 9 रखना है, और मीडियम साइज इतना ही होता है, 20 वेस्ट रखनी है। और लेंथ तो इसकी अपनी मर्जी से जा रही है, 42 है। 42 हाँ, तो ये आप यकीनन इनका मैंने कटिंग करते हुए देख लिया, इनका माशाल्लाह। तो नीचे शलवार के आप पहनेंगी कि ट्राउजर? नहीं, शलवार मुझे पसंद है, मैं शलवारें ज़्यादा, मुझे शलवारें इन कर ली है मैंने। इन कर, और आपकी कलेक्शन में शलवारें वैसी बहुत शलवारें हैं, मुझे पसंद, अच्छी लगती हैं। तो शलवार होगी, और बाकी इसका तो डिज़ाइन इतना है नहीं। और स्लीव्स आप ना ऐसी रखें कि ये वुजू के लिए भी आराम से ऊपर हो जाए। ऐसा करें ना, ये है ना, तो यहाँ पे एक कट लगा दें, कट लगा के उसके अंदर मोड़ दें, ताकि ये भी हो जाए और हम उसको ऊपर भी कर लें। ठीक है ना? तो ऐसा सूट मैं घंटे में सी लिया करती थी। आपा ये 2 घंटे में सी के देंगे आपको? नहीं, इसलिए कि वो जरूर वो 1 घंटे में भी सी सकते हैं, मुझे पता है उनका। अच्छा, अब तुमको और पक्का करके मुझे पता है, क्योंकि मैं जानती हूँ ना। क्योंकि ये अब देखें ना, अब जिप लगती है ना, अब प्लेट्स चलती हैं। अब काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो गई ज़िंदगी में, सीधी सीधी सिलाई लगती है। हाँ, ओवरलॉक की मशीन नहीं, वरना ओवरलॉक के लिए अभी इनको जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। है तो और का काम जो ये हुआ। अच्छा, नॉर्मली आपा ये हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम कहते हैं नहीं, हमें तो ऐसा कुछ नहीं आता, हमें तो स्टिचिंग नहीं आती। हर चीज़ आती भी होगी तो हम नहीं बताते लोगों को। नहीं भैया, हमें तो सब आता है, हमें तो कढ़ाई भी आती है, हमें सिलाई भी आती है, और थेरेपी है मेरी, मशीन चलाना, स्टिचिंग करना। अभी मैंने 1 हफ्ता पहले, बल्कि आपने शायद यूट्यूब पे देखा हो, मेरी वीडियो भी वायरल हुई है, मैं अपनी पोती की साड़ी सी रही है। बिल्कुल, इसलिए क्योंकि वो मेरी जो पोती है छोटी वाली, वो मुझे देखती है, और अम्मा साड़ी, उसने मेरी जिंदगी हराम की हुई थी। पिंक साड़ी। तो फिर मैंने साड़ी उसकी सीनी पड़ी मुझे, क्योंकि उसको पसंद है। तो वो साड़ी मैंने बनाई, फिर मैं मतलब मुझे अभी मेरे दिल में आया कि बस मैंने ये सीना है, मैंने अपना गरारा सीना, घर बैठी हूँ ना। अच्छा, गरारा सीना। उसके अलावा मेरे कपड़े धोने का बड़ा शौक है। अच्छा। वैसे तो आपको मेकअप की जरूरत नहीं है, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि मैंने आपको
देख रही हूँ और व्यूअर्स भी देख रहे होंगे, वो कह रहे हैं कितनी प्यारी लग रही, कितनी छोटी लग रही है। बाकी मेकअप में हम बड़े बड़े लगते हैं, ये तो बात आपकी ठीक है। थोड़े से मेकअप स्टेशन पे चले जी। आज नहीं मेकअप करने का शौक है, ड्रामों में नहीं होता वैसे। मैं करने का तो बताया, हम चाहते हैं कि वो इस जोड़े के साथ पूरा कॉम्प्लीमेंट करे। सलमा जोड़ा देख रही है, सलमा ने कलर्स भी देख लिए जोड़े है, ब्लू रंग का। नो मैं कभी भी ड्रेसेस के साथ मैचिंग कलर्स नहीं वो कर लेगी। पिंक्स में आप जाएंगी ना, आपको आईज ब्लैक करनी है, जो आपका लिए बेस्ट शेड बने वही लगाऊंगी। दरअसल मेरे ना असल जो मैं जब खुद मेकअप करती हूँ तो मेरे शेड्स बहुत सारे हैं मेरे पास। अच्छा। लेकिन मुझे लगाने से ज़रा होता है, खौफ आता है। लेकिन मैंने फिर एक दिन एक इंडियन एक्ट्रेस को देख लिया, उसने लाल रंग का आई शेडो लगाया था। मैंने कहा देखो अगर मैं लगा लूंगी ना मेरी जान को आ जाएंगे सारे। क्या किया? हाँ तो अब तो मैं लगाऊंगी, ये लगा रही है तो मैं भी लगाऊंगी। तो खैर कलर्स तो सारे बहुत प्यारे लगते हैं। वैसे आप अर्थ टोन ज्यादा इस्तेमाल करती नॉर्मल रूटीन में? कौन से? नहीं वो मुझे सूट नहीं करते, क्योंकि मेरे आई का जो कलर है आप देख रहे हैं ना, ये अल्लाह की तरफ से ब्राउन है। इसके ऊपर अगर पिंक लगाएंगे या वाइट तो वो फिर अजीब सा आंखें चुन्नी हो जाती हैं। चुन्नी समझती हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, छोटी हो जाती है और वो अजीब सा लगता है। इसके ऊपर मैं फिर मैरून, हाँ मैरून ब्लैक वो ज्यादा अच्छा। डार्क मैट कलर्स हैं हमारे पास, हम उनके साथ ब्लेंडेड मेकअप करेंगे, कैजुअल करेंगे। जा रही हूँ, आप ट्रैवल बहुत करती हैं, आपकी स्टोरीज भी देख रहे होते हैं माशाल्लाह, आप ट्रैवलिंग में होती हैं, तो आप मेकअप कहाँ से खरीदती हैं सबसे ज्यादा? बस हर जगह से मेकअप खरीदती हूँ भाई, कहीं से रुकती नहीं मेकअप से। अच्छा। कोई रोक ले। अभी परसों चौथ मैं अपने एक शूट पे थी तो वहाँ पे मेकअप तो खैर मेरा इस तरह ही था हल्का सा, तो मैं वहाँ उनसे मैंने कहा मुझे ग्लिटर नजर आ गया, ग्लिटर बड़ा ही प्यारा ना। हाँ। मैंने कहा ये कहाँ से लिया है तुमने? हालांकि मैं एक उससे बहुत महंगा बाहर का ले चुकी हूँ। हाँ। वो हमारा पाकिस्तानी था। हाँ। ओए होए 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 मेरे तो वो ख्वाब में आने लगा फिर ग्लिटर कि ये तो बहुत ही प्यारा ग्लिटर है, ये कहाँ से मिलेगा? तो वो मेकअप तो मैं कहीं से भी ले लेती हूँ, लेकिन मैं ना मेरी बेटी जो है वो मुझे ले गई थी, हम टर्की गए थे तो उसने मुझे दुबई से काफ़ी सारा मेकअप ले दिया। तो वो समझो कि बहुत ही महंगा था, बड़े बड़े ब्रांड्स का। हाँ। ले तो दिया, मैंने ले भी लिया। आप लो, वो बड़ा उसको शौक होता है कि मैं बहुत अच्छी चीज़ें लूँ और बड़ी क्वालिटी की चीज़ें लूँ, मैं हर जगह से ले लेती हूँ। हाँ। तो उसने मुझे ले तो दिया, अब वो मैं लगाती हूँ, लेकिन मैं फिर घुसती हूँ 150 की लिपस्टिक में। लिपस्टिक्स में मैं क्या करूँ? मुझे कलर्स हमें जो है ना वो नहीं, हमारे पाकिस्तानी जो मिडोरा है वो बहुत कमाल है, अच्छी लिपस्टिक की कोई नहीं भाई। और जो हम बाहर के जो कलर्स है ना वो तो बेकार है, वो तो लगाओ तो नजर ही नहीं आते हैं। वो उनकी स्किन टोन अलग है और उनकी बेस के कलर और है, हमारी बेस हम एशियंस बने हुए हैं। मुसरत मिसबा बेस कितनी प्यारी है, अभी शाइस्ता लोधी ने निकाली है, वो कितनी अच्छी है। और वो जो पुरानी टीवी स्टिक है उसकी तो बात ही है। तो आप सलमा इनको मेकअप करें। माँ साहब जो है, माँ साहब कपड़े स्टार्ट कर हाँ, कटिंग हो रही है। हाँ बस कटिंग हो रही है, अभी 5 मिनट में माँ साहब कट कर देंगे। तो आप भी हम लोग के हमारे साथ रहें और देखें आप आज कैसी लगेंगी। आपा को आज हमने ड्रेस में, कैजुअल ड्रेस में मॉडलिंग करानी है और वैसी बहुत प्यारी हैं, मगर मजीद इनकी ब्यूटी इनहांस करेंगे हम। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। आपको हम एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अस्मा आपा जो हैं वो अपनी स्किन केयर कैसे करती हैं, अपनी रूटीन में क्या क्या इस्तेमाल करती हैं। वैसे तो हमने देखा कि वो मेकअप नहीं करती, मगर जब करती हैं तो उनको किस तरह के शेड्स पसंद हैं, किस तरह का कॉन्टोर पसंद है, ब्लश ऑन कैसे लगाती हैं और टोटल लुक में वो नॉर्मली कैसे अपना वो कैरी करती हैं, कैजुअली भी। तो अस्मा आपा आपने भी देखी अपनी बेस, थोड़ा नजर आ रहा है आपको? मैं दिखाती हूँ। देखूंगी। हाँ देखूंगी। पीजीएम पे दिखाई दी अस्मा आपा को, ये देखें सामने देखें पीजीएम पे। यहाँ पे भी देखिए। अब आपको क्या लगता है, ये डार्क है लाइट है, कैसा लग रहा है? मैं आम जिंदगी में ऐसी बेस नहीं लगाती, लाइट लगाती हैं। मतलब बिल्कुल समझे एक कतरा। अच्छा। वो भी हल्की सी पिगमेंटेशन अभी तो लगा है ना, इसमें इसमें स्किन में और ऑब्जर्व हो जाना है। बड़ा पिंक लगेंगी इनका मेकअप ना, बड़ा पिंकी ये अभी थोड़े टाइम बाद ना बिल्कुल स्किन के अंदर ऑब्जर्व हो जाएगा। वाकई में जब शूट में भी होती हूँ ना, रात को जब मैं उतारती हूँ तो कुछ भी नहीं निकल रहा होता।
अच्छा, बट अभी है, स्क्रीन पे मुझे देखें चला आप ना, स्क्रीन पे चेक करें, बिल्कुल नहीं लग रहा, लग नहीं रहा बिल्कुल, बिल्कुल मैंने आपकी स्किन के साथ मैच नहीं किया। आपने इतने ज्यादा ड्रामाज में एक्ट करती है, मूवीज में, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे होस्टिंग भी करती रही हैं, तो मेकअप आर्टिस्ट को क्या कहती थी फर्स्ट थिंग? मैं तो मेकअप खुद करती हूँ अपना। अच्छा, खुद करती मैं तो किसी को हाथ भी नहीं लगाने देती। इसका मतलब है मैं फिर लकी हूँ। हाँ, तो फिर इसका मतलब इसलिए कि आपके फेस का आपको खुद पता होता है, जिसको मेकअप आता है। दरअसल मैंने एक सैलून पे भी काम किया हुआ है। अच्छा, हर किस्म का काम मैंने किया हुआ है। और जबरदस्त। हमारी एक पॉलिटिशियन है आमना उल्फत, बिल्कुल आमना उल्फत साहब, आमना उल्फत का एक होता था सैलून का नाम था साशाज, अभी भी है। साशा अभी भी है, बिल्कुल। तो मेरी वो पर्सनल फ्रेंड है। ठीक है। तो जब मैं घरेलू औरत थी, हाँ बात तो घरेलू औरत से शुरू होती है, हाँ, घरेलू तो मुझे कुछ तो करना था, कपड़े भी सी लिए, ये डिज़ाइन भी हो गए, अब क्या करूँ। और मैं काफ़ी बीमार भी रहती थी, उससे कहा तुम मेरे साथ आ जाओ, मैंने सैलून शुरू किया, तुम आओ, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। हाँ। चली गई, मैंने आमना से मेकअप सीखा। आमना बहुत अच्छा मेकअप करती है, बहुत खूबसूरत, अच्छा, माशाल्लाह, वो उसके हाथ में कुछ बात है। और मैं ऐसे करके, जैसे कि मैं ये समझती हूँ कि सीखने के लिए आपको ये नहीं होना चाहिए कि मैं ये तो मैं वो, मैं उसकी ये सब चीज़ें पकड़ के, अभी तो आपके साथ हेल्पर होते होंगे वहाँ, मैं हेल्पर होती थी, मैं उसको एक एक चीज़ देती थी, अब ये लगाना है, वो कहती ये दो, मैं ये देती थी, मेरी दोस्त थी वो, ये दो ये दो, ये देखते देखते मैंने मेकअप सीख लिया। अच्छा, क्योंकि मैंने फाइनर्स लिया हुआ था, मेरे हाथ में स्केचिंग भी थी, स्केचिंग थी। तो वो फिर एक वक्त आया कि फिर मैं ही मेकअप करती थी, लेकिन उसका हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा होता है। मैंने मेकअप सीखा, वो मुझे अपना मेकअप करना आ गया। सेल्फ ग्रूमिंग भी तो होती है ना। हम कितने कोर्सेज लेते हैं और हम बच्चियों को शादी से पहले बता रहे होते हैं, बिल्कुल। बेटा तो अगले घर जाओगी तो ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, मेकअप करना आना चाहिए, कपड़े पहनना आना चाहिए, हील्स में चलना आना चाहिए। जी बिल्कुल, सेल्फ ग्रूमिंग जो होती है वो आपकी ज़रूरी होती है। वो मेरी वहाँ पर उससे मैंने सीख के ना मेकअप करके, और फिर मैंने ब्राइडल करती थी मैं काफ़ी मेकअप। फिर मेरे ना नेक का इशू हो गया, ये झुक से ना मेरे मोहरों का मसला हो गया, फिर मैंने छोड़ दिया। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे अपना आप बनाना आ गया। मुझे पता चल गया मेरे होंठ बारीक है, मुझे इन्हें बड़ा कैसे करना है। मैंने टीका नहीं लगवाया, ठीक है, कि मैं टीके से इसको बड़ा करूँ, मैं इसको आउटलाइन से आउट पेंसिल से बड़ा करती हूँ। बिल्कुल। इतना कि बैलेंस होना चाहिए आपके फेस पे। कई चीज़ें अल्लाह ने बनाई है, शुक्र अल्लाह का, लेकिन बैलेंस करना चाहिए। ये मैंने सब आमना से सीखा। और कि ये आपकी, मेरी नाक मोटी है, उसको कैसे कंटूर करना है, मेरे ये हैवी है, इसको कैसे करना है, वो बकायदा स्केच करके मेकअप सिखाती थी। अच्छा, मॉडिफाई कैसे करना है। हाँ, कि आपके फेस के इतने हिस्से हैं, उसको आपने यहाँ से ये कट करना है, यहाँ से ये कट करना है। और उनका एक लाइनर लगाती थी, वो लाइनर जो है मैंने सीखा और मैंने बहुत लोगों को सिखाया। विंग लाइनर। और दूसरी बात है, आपकी आँख, लोग लाइनर लगाते हैं, आपकी आँख और यूँ हो जाती है। आँख तो ये है ना आँख की, तो वो आँख ऊपर होनी चाहिए। और मेरी आँखें वैसे भी ज़रा थोड़ी सी स्ट्रेट हैं, इनको ज़रूरत है गोल है, गोल आँखों को लंबा करने के, वो सब मैंने वहाँ सीखा। तो वो मेकअप मैंने सीखा। और अब जो इतना लेटेस्ट चीज़ें आ गई हैं, अब तो इतनी अच्छी अच्छी बेसिस आ गई हैं कि एक ड्रॉप ही काफ़ी होता है। तो मैं एक ड्रॉप ही लगाती हूँ। ऑयल बहुत ज़रूरी है स्किन को मॉइस्चर करने के लिए। नहीं, मेकअप से पहले नहीं होता था, पहले ज़माने में ऑयल सीरम्स वगैरह जो होते हैं सारे। हाँ, लेकिन ऑयल जो देसी हमारे ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, बादाम रोगन है, कोकोनट ऑयल है, कोई भी ऑयल लगाएं आप जो आपको सूट कर जाए, जिससे रैश वगैरह ना हो। जैसे एक चीज़ से मुझे रैश हो गई थी, वो एक और चीज़ है, वो भी ऑयली है, लेकिन क्या ग्लिसरीन से मुझे हो गई थी। ठीक है, ग्लिसरीन नहीं मुझे सूट की, लेकिन बाकी ऑयल लगा के उसके बाद आप मेकअप करें। और बहुत हल्की बेस मैं लगाती हूँ, वो लगाती हूँ, काजल लगाती हूँ, आईब्रो पेंसिल लगाती हूँ। शेड ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेरी आंखों का नेचुरल ब्राउन कलर है। अच्छा, कभी कभी जब कपड़े पहने हो रंग बिरंगे, जैसे ये पहना हुआ है, इसके साथ मैं ब्लू लाइनर ज़रूर लगाऊंगी। अच्छा, ब्लू लाइनर कलर्स में? हाय, बड़ा पसंद है ब्लू लाइनर, ग्रीन लाइनर, पर्पल लाइनर। अच्छा, हाँ, मुझे चाहे कोई भी कुछ भी कह दे, मैं लगाऊंगी ज़रूर, बाज नहीं आऊंगी। अच्छा, आप एक बड़ा एक सवाल है जो लोगों के अक्सर ज़हनों में होता है कि क्या आप मेकअप या कपड़े अपनी एज देख के पहनो? क्योंकि आप देखें ना, आप एक लोगों के लिए रोल मॉडल हैं। जी। यू बीन वर्किंग अ लॉट, आपने हर स्ट्रेटा में काम किया हुआ है, तो ज़रूरी है क्या? कहते हैं ना लोग अक्सर, यही तुम्हारी उम्र है ऐसे काम करने की, तुम्हारी उम्र है। नहीं, बात ये कि नहीं, ये होता है, आपको खुद पता होना चाहिए कि आपको किस हद तक फैशन करना चाहिए और कितने लिमिट्स में। एक सही बात है, मैं इस एज में छोटी सी ब्लाउज ही पहन के और पैंट पहन के निकल जाऊंगी तो मुनासिब नहीं लगेगा। आप पहनोगी तो वो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि एज की बात है। मुझे अपने आप को खुद नहीं अच्छा लगता, ठीक है। और जितनी ग्रेसफुली आप ड्रेसअप होंगे ना, फैशन करें, लेकिन ग्रेस उसमें हटनी नहीं चाहिए। कि आपको कोई ये ना कहे कि ये
औरत की उम्र का कहना पड़े कि हाय इस उम्र में इसने ये किया हुआ है। तो ये ज़रूरी होता है कि आपको अपना पता होना चाहिए कि भाई मुझे अब ये चीज़, वैसे मैं खैर पहले भी नहीं कभी करती थी, लेकिन अभी भी मैं हमेशा फैशन सारे करती हूँ, लेकिन अपनी एज के, अपनी ग्रेस के हिसाब से कि मैं बुरी ना लगूं। अच्छा माशाल्लाह, बुशरा आपा बहुत फेमस, आप काम करते हैं, आपके नज़र आते हैं साथ साथ, आप दो बहनें सब एक ही फील्ड में हैं, तो उनको मेकअप पसंद है? अच्छा, उनका मेकअप पसंद नहीं, उनकी मेकअप मजबूरी है। अच्छा, कि वो मेकअप के बगैर रहती नहीं है, उनको ये है कि भाई मुझे मेकअप करना है। वो मेकअप के बाद वो कुछ लोग, जैसे मैं बड़ी बुरी डैन लगती हूँ, वो इतनी हसीन लगती हैं। कुछ लोगों के लिए मेकअप बना होता है, उनको मेकअप सचता इतना प्यारी लगती है वो मेकअप करके। और बल्कि मेकअप के बगैर जैसे मैं प्ले करती हूँ, और वो अगर गरीब औरत बन जाए तो मैं उनसे कहती हूँ अल्लाह के वास्ते आइंदा न करना क्योंकि वो ग्लैमरस और मेकअप वाली हसीन वो उसी में अच्छी लगती है, अच्छी लगती है उनका। और जो मेरी बड़ी नीलम बाजी हैं, सदके जाऊँ, उनको तो मेकअप आता ही नहीं। अच्छा, नीलम बाजी, लेकिन उन्होंने करना तो होता है ना, आखिर कहीं आए हैं तो मेकअप करेंगी। तो जब वो आती है तो उनकी कहीं कोई लाइन कहीं जा रही होती है, उनकी नज़र भी नहीं आ रहा होता ना, और अंधेरा भी होता है घर में। अच्छा, तो आई शेड कभी यहाँ लगा होता है मुंह के ऊपर, कभी वो यहाँ पे लाइन आई होती है, फिर हम उनका मेकअप ठीक करते हैं। वो बिल्कुल मलंग है। अच्छा अच्छा, ये डिफरेंट वो है। अच्छा, ये नहीं होता कि अगर एक को पसंद है सबको पसंद हो। नहीं। और अच्छा, ज़ारा नूर अब्बास बड़ी प्यारी हैं, मिली भी मैं उनसे, और बहुत अच्छा, उनको भी मैंने बहुत कम देखा है, ज़्यादा मेकअप नहीं, वो नहीं करती। तो आप क्या उनको कहती है कि उनको कुछ मना करिए कि इतना ज़्यादा ना करो ज़ारा? नहीं, वो मेकअप करती ही नहीं है, वो तो करती नहीं है। हाँ, वो एकदम से रेड लिपस्टिक लगाती है, वो उसको बहुत सूट करती है। हाँ, मेकअप के बगैर रेड लिपस्टिक होती तो फिर मैं कहती हूँ हाय बड़ी प्यारी लग रही है, और वो रेड ही लगाती है जब लगाए, वरना वो ग्लॉस लगाती है। और मेकअप ड्रामे में भी नहीं करती। मैंने वही कहा ना, लड़कियाँ नहीं करती हैं आजकल मेकअप। हाँ, ब्राइडल हो कोई तो उसमें भी बहुत कम। तो वो मेकअप, बल्कि एक दिन मुझे याद आया जब इसकी शादी नहीं हुई थी ना, तो उसको मेकअप का शौक था ना कि मैं मेकअप, हम कहीं जा रहे होते थे, मैं मेकअप करके आती हूँ। तो जब वो नीचे उतरती थी तो मैं और मेरी बहू हम दोनों मुँह छुपा लेते थे, क्योंकि उसको आता नहीं था। वो धब्बे लगा के मुँह पे आ जाती थी कि मैंने मेकअप कर लिया, अपनी तरह से मेकअप करती थी। अच्छा, तो अब तो माशाल्लाह उसको इतना आया। फिर शुरू में इसने मेकअप करने बैठी, एक दिन मेरे घर बैठी, वो 2 घंटे गुजर गए। तो मैं गई तो वैसी की वैसी। उनका बेटा आप तो 2 घंटे से, अम्मा ये नो मेकअप लुक है। हाँ, नो मेकअप लुक है। आए, मैंने कहा बेटा जब यस होगी तो क्या होगा, ये तो नो पे ये हाल हो गया। 2 घंटे लग गए। तो वो कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं करती, वो ऐसे ही बस ब्लेंड किया जाती है, पता नहीं किस चीज़ को। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपा जो है वो मज़ेदार किस्म की बातें बता रही हैं, हमारी लाफ्टर थेरेपी भी है, उस लाफ्टर के पीछे और भी कुछ स्टोरीज हैं, वो भी सुनेंगे आपा से। लेकिन अभी हम जाते हैं अपने माँ साहब के पास। माँ साहब, मेकअप तो तकरीबन रेडी है, आपको कितना टाइम रह गया? शर्ट तो तकरीबन रेडी है, शलवार कटिंग हो रही है। कमीज रेडी है? जी नहीं, अभी वो बाजू बन गए हैं। हाँ। और घेरे चाक भी हो रहा है काम। हाँ। और इसके बाद शलवार। ये माँ साहब इतनी एफिशिएंटली, मैं तो बाकी देख के हैरान हो रही हूँ, इतनी एफिशिएंटली काम अगर हमारा शुरू हो जाए तो फिर तो हमें तो कोई प्रॉब्लम ही ना, हम तो कोई आपको गिला ही ना करे किसी चीज़ का। हाँ, लेकिन आजकल सबसे बड़ा मसला ये है कि जो हमारे टेलर साहब, मास्टर साहब है ना, वो भाग जाते हैं। मेरी तो जिंदगी का सबसे बड़ा रोना ही है। अच्छा, आए ढूंढ के लाओ, गायब हो गए, चले गए, फोन ऑफ कर दिया, फोन नहीं उठा रहे, घर जाओ घर पे नहीं है। और ऑर्डर आए हुए। बस बहुत मेरी टेंशन है। फिर मेरे कपड़े जरा हैं और तरह के। ये वो जो मेरे टेलर मास्टर हैं उनको मैंने सिखाया हुआ है। ठीक है। तो ये हर बंदा नहीं सी सकता। ठीक है, वो आप पता एक ये लगानी है, एक वो लगानी है, एक यूँ करनी है, तो वो फिर शायद उनको पता चल गया। छोटी छोटी चीज़ों में कहते हैं ना कि वो अपना एक स्टाइल होता है, वही वाली बात है। लेकिन एक नसीहत है ये सब कपड़े बनाने वाले ब्रांड्स को कि एक ऑल्टरनेट जरूर रखें। ऑल्टरनेट जरूर, क्योंकि जब ये तंग करने पे आते हैं ना, अल्लाह माँ साहब सामने बैठे हुए, बस फिर तो खून ठूक जाता है इंसान। नहीं, अच्छे लोग भी हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। बट ये कि माँ साहब आज तंग नहीं करेंगे, वो देखते हैं आसमा आपा हमें बताएंगी कि उनको जोड़ा कैसा लगा, वो पहन के बता सकती हैं। सब टीवी पे आ रहे हैं, तंग क्यों करेंगे? डिजाइनिंग कैसी लगी। और आज हम एक सेलिब्रिटी का जोड़ा जो है अपने शो में बना रहे हैं, और हम कहते हैं ना कि वी आर ऑनर्ड कि आज वो पहनेंगी और वो अपने पूरे लुक के साथ हमारे पूरे शो में बैठेंगी। तो छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मज़ीद बातें करेंगे, मज़ीद पूछेंगे और टिप्स भी लेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। गुड मॉर्निंग धनक।
बैक व्यूअर्स। तो आपने फाइनल लुक देखी, आपा आपको कैसा लग रहा है? ये आई लैशेज जो है ना, इसकी वजह से लग जैसे कोई लेंटर पड़ गया है। दरअसल आई लैशेज में लगाती आप लगाते नहीं ना। लेकिन आपको ओवरऑल लुक कैसी लगी? ओवरऑल मतलब ओवरऑल मुझे नेचुरल लग रहा है, बेस बहुत ज़्यादा नहीं लगाई और लिपस्टिक का कलर बहुत खूबसूरत है, नेचुरल है। और ये ग्लिटर जिसका मुझे शौक था लगा तो लिया है मैंने, पर ज़रा मुझे ज़्यादा लग रहा है। तो लेकिन बहुत अच्छा बड़ी जल्दी किया, ये सबसे बड़ी बात। थैंक यू सो मच सर्वा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका भी मुझे भी तैयार किया है आपने, आपा को भी तैयार किया है आपने। मेरे लिए बहुत टफ टास्क था ये, बहुत, क्योंकि मैं इनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ और मैं बहुत घबरा रही थी सच में, क्योंकि ये इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं और इनको देखना लाइव मेरे लिए बहुत बड़ी बात, और इनका मेकअप करना, आई एम गेटिंग सो इमोशनल। नहीं, मैं बहुत ज़्यादा एक्चुअली वो मिलने के अभी शौक में हूँ ना, तो मुझे आज सेट पे पता चला कि आप आ रही हैं। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे से मेकअप करवाया। नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा लगा। लाहौर आ जाए फिर हम बार कराएंगे। जी क्यों नहीं, इंशाल्लाह हो रही है जल्दी। तो आप थोड़ा सा किचन में चले। हाँ, अभी क्या पक रहा है यहाँ पे? किचन में चले। अच्छा, किचन से आपको कितना प्यार है? शदीद। आज आपको पता है कि मैंने A+ पे 100 शोज किए थे किचन के। अच्छा जी, बावर्ची खाने के। ये जो हमारे इस वक्त प्रोड्यूसर डायरेक्टर नईमुल हसन हैं, ये तो सब किस्से जानते हैं हमारे। अच्छा। हम कुलीग्स भी रह चुके हैं, एक साथ काम भी कर चुके हैं। ठीक है। और ये मैं खाना पकाती थी और ये सब खाते थे फिर। खाते थे? हाँ ना, बिल्कुल। और क्या, और कुकिंग शो किया मैंने 100 एपिसोड्स। 100 एपिसोड जी, तो 100 खाने बनाए, इसका मतलब है 500 आते हैं तो 100 बनाएगा। हाँ, तो अच्छा, खाने के शौक, बनाने का शौक भी, खाने का भी और होगा। अभी मैं बड़ा दिल कर रहा है थोड़ा सा चखने को। बिल्कुल, आप चखें कीमा। ये चिकन का कीमा। चिकन का कीमा, हाँ जी। वैसे चिकन का कीमा आजकल लोग खाते हैं, हमारे जमाने में तो बीफ का कीमा होता था, बीफ या मटन का या छोटा कीमा। तो मैं कहाँ चखूँ इसको ऐसे, पड़ी नहीं है क्योंकि जबान का भी बहुत चस्का है ना, चखूँ तो सही कैसा ना। बना। अभी तैयार है ना? हाँ जी, बस मैं इसको सिर्फ कोयले का स्मोक लगाना है। अच्छा, ये कोयले वाला कीमा है? ओके, ये हमारे घर में बहुत बनता है। और कोयला डल गया अभी ये कोयला थोड़ा नहीं है? नहीं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा देंगे तो वो फिर बहुत ओवर पावर कर देगा उसकी स्मेल को। बगैर कोयले के भी बहुत मजे का। मजेदार है। तो आप शौक से क्या बनाती हैं? तो जो होता है ना कि आसानी से बन जाए। आसानी से तो नहीं, लेकिन मैं खाती सब्जी शौक से हूँ। ठीक है। लेकिन पुलाव बनाती हूँ, अम्मी से सीखा हुआ है। ये कोयले वाला कीमा, ओजरी, पाए, बड़ी मुश्किल सी चीज़ें, बोंग, पाए, निहारी, ये बनाती हूँ। लेकिन जब फिर मैं किचन में घुस जाऊँ तो फिर 4-5 चीज़ें इकट्ठी बना लेती हूँ। लाहौरी सौगात सी सारी जैसे बातें। आज नईम सर ने मुझे बोला कि अनम क्या बना रही हो आज, अस्मा आप आ रही हैं तो कुछ उनके अकॉर्डिंग अच्छा सा बना रहा है। तो सडनली मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना आज हम नईम को पता है ना, कीमा कढ़ाई बना लेते हैं। तो हमारे हाथ के, मेरे हाथ के बड़े खाने खाए मैंने। बस आपने अगर 100 एपिसोड, वो आपकी वाली बात बिल्कुल ठीक होगी कि 500-600 खाने बनाने आते हैं तो ही 100 एपिसोड निकली है उसके अंदर से। नॉर्मली आप क्या सजेस्ट करती हैं जिन्होंने थोड़ा सा अपने आपको मेंटेन करना है, उनको क्या खाना चाहिए? क्योंकि आप इस फील्ड में हैं जहाँ मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी होती है। उसके लिए रोटी चावल छोड़ दें, ठीक है। बाकी ये खाना बेचारा, ये और प्रोटीन तो कुछ नहीं कहती ना। हाँ जी, आपको ताकत भी तो चाहिए। एग्जैक्टली। ये जो बिल्कुल उबला हुआ बच्चे खाते हैं ना, इससे मैं खुश नहीं होती। उबला हुआ भी खाएं, लेकिन ये भी खाएं, ये बहुत ज़रूरी है। एग ज़रूरी है, प्रोटीन ज़रूरी है, सब बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए रोटी चावल जो है ना, वो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। ज़्यादा ना खाएं या बिल्कुल प्रोपोर्शन में खाएं। और ये जो ब्रेड होती है ना, ये भी झूठ है। इससे भी मोर की ब्राउन ब्रेड है, फला है, नहीं, सब कुछ एक ही बात है उससे। और फ्रूट्स खाएं, देखिए नेचुरल चीज़ें खाएं, फ्रूट्स खाएं। हाँ, और हर वक्त आप खाएं, 2-2 घंटे बाद खाएं, ताकि वो एकदम से, जब आप सुबह से रात तक नहीं खाते ना, मेरी डाइटिंग चल रही है, रात को फिर आप कहते हैं हट जाओ परे, जो टेबल पे खा लो। तो आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही होती है, तो फिर उस तक आप तो 2-2 घंटे में आपको थोड़ा सा सहारा रहता है। सहारा रहता है बस। और ऐसी कोई चीज़ जो कि आप किचन से ही अपने में इस्तेमाल करती हैं, कोई कहवा या कोई ऐसी हर्बल रेमेडी आप बनाती हो अपने बालों के लिए, स्किन के लिए, जरा पीने भी के लिए? कुछ भी नहीं करती, बड़ा पढ़ती हूँ और याद भी रखती हूँ, करूँगी पर करती नहीं। टोटके, रेमेडीज। अच्छा, एक टोटकों का प्रोग्राम भी किया था। अच्छा, बड़े टोटके, लेकिन अपने ऊपर कभी ट्राई नहीं किया, सुस्ती की वजह से। अच्छा। लेकिन करने चाहिए, अच्छी बात है। और ये जो देसी चीज़ों में जो बात है, नेचुरल चीज़ों में जो बात है, वो मैं तो विटामिन्स के भी खिलाफ हूँ। ये विटामिन्स फलां बच्चे भी लेते हैं आजकल, तो यंग बच्चे ले रहे हैं और हम जैसे भी लेते हैं। लेकिन उसकी बजाय अगर आपको दही मिलता है तो आप दही खाएं, दही खा लेना और फ्रूट खा लेना,
वो चीज़ें आप नेचुरली क्यों नहीं लेते, दवाइयों गोलियों में क्यों ले रहे हैं? तो अपनी खुराक को बेहतर करें, सेहत को बेहतर करें, सेहत को बेहतर करें, और जो अल्लाह ने चीज़ें बनाई हैं नेचुरल वो खाएं। अच्छा, वेरी नाइस। ऐसा कोई रेस्टोरेंट जो आप जाना चाहती हो, दिल चाहता हो आप वहाँ जाके खाना खाओ? अक्सर होता है ना कि हमारा दिल चाहता है कि हम घर में नहीं बनाना, हम जाके हम वहाँ खा के आएंगे। मुझे वो पसंद है, रोश जो होता है ना, हाँ। नमकीन रोश पसंद है। वो अच्छा लगता है। फिर मुझे देसी मुर्गी की कढ़ाई अच्छी लगती है। मतलब और फिर सबसे बाय ज़्यादा हार्ट देसी है। सबसे ज़्यादा फेवरेट जिस पे मेरी शादी हुई थी, जिस चीज़ पे वलीमा ही हो गया था ना, वो था मुर्ग छोले। अच्छा, वो मुर्ग छोले अंडे वाले, वो वाले नहीं, अंडा चने। अंडा चने। हाँ, वो खाने को बहुत, फिर जी अंडा चने खाने ऐसी एक्साइटमेंट होती है। और आपको पता है लाहौरियों की तो वो हाँ, फेमस और घर में जब खाना आपने, मुझे सब्जी बहुत पसंद है, बस मेरी सब्जी हो ना, तोरियां हो, भिंडी हो, करेले हो, मेरी सही मौज है। समर वेजिटेबल्स वाला। और सर्दियों में शलजम, वही शबदेक। तो वो बस सादा खाना खाएं। सादा खाना। बिल्कुल ये फैशनी वगैरह, ये लटर बिल्कुल नहीं। टेस्ट मतलब चाइनीज buds कॉन्टिनेंटल। नहीं मेरी बेटी तो नाराज रहती है मतलब आप जब भी सुशी मैं भी नहीं आपको खाती लेके होंगी? आए कच्ची मच्छी कभी ना खावा। मेरी बेटी नाराज रहती है, माँ जब आपको लेके आओ आपका मूड ही नहीं ठीक होता। मैं यूं कर रही थी, हाँ मंगा लो, अब ये लेके आइए, क्या बोलूं, हाँ मंगा लो। एक दिन पता नहीं क्या उसका नाम था, अल्लाह जाने, मुझे उसका नाम भी भूल गया, अंग्रेजी का कोई नाम था। वो आया तो पता नहीं इतनी महंगी, मैंने कहा है ये तो मटर है। क्या नाम है उसका? मटर। मटर, हमारे मटर ग्रीन वाले हैं। सर फ्राइड कुछ वो होंगे नहीं, वो peas, हाँ कुछ उसका कोई नाम उन्होंने रखा हुआ था अंग्रेजी का। अच्छा। और वो डिश में आए, मैंने कहा बेटा ये तो मटर है, हम खुद खा लेंगे मटर बना के, इसमें कौन सी बात है। लेकिन बस सब खाते हैं आप लोग बच्चे, मैं नहीं खा सकती। हाँ, ये सेम बिल्कुल मेरी मम्मा भी ऐसे ही कहती हैं कि ये क्या खाने, ये क्या खाते हो तुम लोग। अच्छा, बड़ा मज़ा आ रहा है, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, आपा की बातों से इंजॉय कर रही हूँ, और कहते हैं ना कि बहुत आपको मज़ा, एंटरटेन हो रही हूँ। बाकी मुझे पहले तो हम उनको देख के एंटरटेन होते थे, बट आप जो लाइव एंटरटेन हो रहे हैं, डेफिनेटली आप लोग भी हो रहे होंगे। एक सेलिब्रिटी हमारे साथ पूरा दिन गुजार रही हैं, आज हम उनको तैयार कर रहे हैं, उनको आज हम मॉडल करा रहे हैं। तो ये जो है ना सिलसिला अभी जारी है, और आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, क्योंकि आप लोगों ने देखते रहना है कि आपा अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में कैसे हैं, क्योंकि अभी हमने बातें भी बहुत से करनी है। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो आज जो हमारा सेशन है वो बहुत ही इंटरटेनिंग है। वो इसलिए क्योंकि आपा की लुक बहुत अच्छी लगी, आपको अच्छी लग रही होगी ऑब्वियसली। और अभी कपड़े जो हैं वो सिल रहे हैं, और माँ साहब जो है वो भी लगे हुए सीने के लिए, कह रहे थोड़ी ही देर में जो सूट है वो प्रेस करके वो हमें हैंड ओवर करेंगे, तो आपा पहनेंगी और फिर हमें बताएंगी कि उनको कैसा लगा। तो अभी हम बात करेंगे थोड़ी सी कि इतनी इंटरटेनमेंट, इतनी हंसी, खूबसूरत एक स्माइल कैरी करती हैं, एक ऑरा, बाल बनाती हैं तो वो अच्छे लगते हैं, मेकअप करती हैं वो अच्छी लगती हैं, ओवरऑल यू लुक ब्यूटीफुल एंड यू आर अ ब्यूटीफुल वुमन इनसाइड आउट। इस हंसी के पीछे लोग कहते हैं ना कोई गम ज़रूर छुपा होता है, तो ऐसा जो मैं कह रही हूँ ठीक है? देखिए, गम भी ज़िंदगी का हिस्सा है, बल्कि गम ही ज़िंदगी का हिस्सा है। और ज़रूरी नहीं कि जो हंस रहे हों वो, ये आम सी बात है कि खुशी के पीछे गम है, ये बात नहीं है। गम तो आप खुश हों ना खुश हों, गम तो गम है ही। और गम, ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। अभी आपकी छोटी सी आपकी उम्र, अल्लाह मियाँ आपको बहुत लंबी खुशियाँ वाली ज़िंदगी दे, लेकिन ग्रेजुअली आपकी ज़िंदगी जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपके गम भी बड़े होते चले जाते हैं। आप कहते हैं पहले शादी हो जाएगी, फिर शादी के बाद बच्चे होंगे, बड़ा मज़ा आ रहा होता है, अच्छी लाइफ, स्कूल कॉलेज ये वो। और सबसे अच्छी ज़िंदगी माँ बाप के घर में और बचपन होता है। इसमें आपको पता ही नहीं होता, आपको जितना ज़्यादा ज़िंदगी के बारे में पता चलता है उतना ही ज़्यादा आप तकलीफ़ में होते हैं। लेकिन कई लोग जो हैं हमारी उम्र में भी खुश रहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं अच्छा हो तो होए, फिर हम क्या करें। और कुछ लोग होते हैं जो कि वो उसके बगैर नहीं चल सकते। जैसे कि मेरी अपनी पर्सनैलिटी की बात है कि मेरे अंदर, मैं आज से 4-5 साल पहले ज़रा डिफरेंट थी,
और इन लोगों ने तो मुझे देखा हुआ है, नईम ने, ये बच्चे, इन्होंने मुझे देखा, मैं मेरे साथ उनकी दोस्ती भी, हमने इकट्ठा काम भी किया कि मैं बहुत एक फ़न लवर, चुलबुली सी एक औरत हुआ करती थी। हालांकि छोटी नहीं थी तब भी, बच्चे थे, सब था, लेकिन एक खुश मिजाज, हर वक्त खुश रहना, मजाक बातें। लेकिन पिछले 4 साल से 5 साल से कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं ख़ानदान में, फैमिली में, क्योंकि सबसे बड़ी तकलीफ़ जो है ना वो आपके जाने, किसी के जाने का गम है, अपनों के जाने का गम। इससे आप इस ग्रीफ से निकलना बड़ा मुश्किल है। फिर आपको रियलिटी ऑफ लाइफ पता लगती है कि ये तो ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, और ये सब लाइट, कैमरा, एक्शन, ये सब ये तो फेक है, असल ज़िंदगी तो कुछ पीछे और ही है। और फिर जैसे जैसे आप मैच्योर होते हैं आपको पता चलता है, अल्लाह से कनेक्शन आपका जुड़ता है, तो आपको पता चलता है कि नहीं, ये रियलिटी है, अपनों ने जाना होता है, लेकिन उसमें से गुजरना बड़ा मुश्किल है। सबसे पहले मेरा बच्चा भांजा मेरा अल्लाह के पास चला गया, ऐसे ही ऑल ऑफ सडन एकदम से खबर आई कि वो पैराशूट उसका नहीं खुला, और वो 40 इयर्स का वो चला गया। वो हमारे लिए बहुत बड़ा शौक़ था। उसके बाद फिर 1.5 साल बाद मेरी बड़ी प्यारी बहन है, वो चली गई, सुंबल आपा, बस वो चली गई। और उसके बाद फिर मेरी अम्मी मेरे साथ फैमिली में, सुंबल आपा भी मेरे साथ बहुत रही, हम कराची में एक साथ ही रहते थे। और अम्मी तो मेरे पास ही थी, क्योंकि अम्मी अब्बू मेरे साथ ही रहते थे, अब्बू भी मेरे साथ, अब्बा भी रहते थे। तो अब्बा अम्मी के साथ मेरी ज़्यादा अटैचमेंट, सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में समझे, मैं अब माशाल्लाह बता रही हूँ सबके सामने, मुझे इसमें कोई इतराज़ नहीं है। आप लोग कितने बहन भाई थे? आप लोगों ने ज़िंदगी कहाँ से शुरू की? क्योंकि हमें व्यूअर्स ऐसे ही जो देख रहे होंगे उनको ये तो पता है कि आप अस्मा अब्बास हैं, बट अस्मा अब्बास के पीछे क्या स्टोरी? देखिए, मैं मुझे इसमें कोई वो नहीं है कि आई एम नाउ 60, माशाल्लाह, ठीक है। अब मैं 60 इयर्स में मैंने अपने माँ बाप के साथ मेरे ख्याल में 6, 7, 8 साल ही उनसे दूर रही होंगी। इससे ज़्यादा इन सालों में मैं उनसे दूर नहीं रही। तो ये मेरे लिए खुशकिस्मती भी है, लेकिन मेरे लिए ये बड़ा पेनफुल भी है, क्योंकि उनसे दूरी, और मेरे घर में रहते थे। अब इस एज में आके मुझे ऐसे लगता है जैसे कि वो मुझे अब वो चाहिए इस वक्त पे। पता नहीं क्यों अब ये मैं फिर से एक शायद बच्चा बन गई हूँ, क्योंकि जब मेरी अपनी ज़िंदगी की रियलिटी में जो तकलीफ़ें गुजरना पड़ता है जिनसे, उसके लिए आपको अपने पेरेंट्स का हाथ चाहिए होता है। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन और हमें सेल्फिश भी नहीं होना चाहिए कि हर वक्त हम उनसे डिमांड करें। उनकी अपनी लाइफ होती है, लेकिन वो बड़ी कई दफ़ा चीज़ें कड़वी भी हो जाती हैं कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि अच्छा ये होगा। लेकिन मैं बच्चों को इल्ज़ाम नहीं देती हूँ, अपनी ज़िंदगियाँ सब, वो भी ग्रो कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा होता है। लेकिन बच्चों के साथ जो बच्चों की ज़िंदगियाँ हैं ना, हम चला सकते हैं ना, उनकी किस्मतें बना सकते हैं, लेकिन पेन आपको उतनी ही होती है। उस वक्त पे आपको चाहिए होते हैं अपने पेरेंट्स, माँ बाप चाहिए होते हैं कि माँ बाप हों तो आप उनके गले से लग के थोड़ा सा ज़रा तसल्ली हो जाती है। उनको बहुत मिस करती हूँ, अपने माँ अब्बा के घर को मिस करती हूँ, उनके घर की चीज़ें मिस करती हूँ, छोटे छोटे कमरे मिस करती हूँ। अभी मैं परसों ही अपनी दादी के घर गई थी। मेरी दादी दादा का घर कृष्ण नगर में है, और वो उसकी बड़ी हिस्टोरिकल वैल्यू है, क्योंकि पार्टीशन में मेरे अब्बा अहमद बशीर और मुमताज़ मुफ्ती दोनों दोस्त थे। उन्होंने वो घर वहाँ से उनको मिला था, वो जब सब जा रहे थे तो वो किसी हिंदू फैमिली का घर था, और वो ब्रांड न्यू था, उसका नाम था लवली लॉज। और वो लोग वहाँ आ गए और वो बैठ गए आके। उसके बाद उन्होंने कहा, मुमताज़ मुफ्ती चचा ने, कि यार तेरी फैमिली बड़ी है, तू ले ले। देखिए ना, उस ज़माने में ये बातें होती। उन्होंने कहा हाँ यार, मेरे पास तो मेरी तो फैमिली कोई नहीं है, तो ऐसा करके तू ले ले। तो मेरे अब्बा ने वो घर, मेरे नाना दादा दादी वहीं रहते थे। तो बचपन की वहाँ की यादें, मेरा दिल किया कि मैं वहाँ जाऊँ, उन गलियों में, उन जगहों पे जहाँ मैं छोटी सी थी। मेरे ख्याल में मेरी 5 साल से मेमोरी बननी शुरू हो गई थी। जहाँ से मेरी मेमोरी शुरू होती है वो 5 इयर्स है। अच्छा, 5 इयर्स से मेरी उससे पहले की मेमोरी नहीं है। तो मैं सोचती हूँ वो वाली बात जो है वो मैं 5 साल की होंगी उस वक्त जब वो बात हुई थी। उस घर में थे हम, उस घर के बाथरूम, कमरे, चीज़ें इतनी याद हैं कि वो भूलनी बड़ी मुश्किल। तो ये चीज़ें आपको, आप इसमें जाएं तो आप दुख में भी चले जाते हैं शायद, और इससे निकले तो आप सोचे ही ना। लेकिन हम ऐसे हैं कि हम सोचते हैं, इसमें घुसते हैं, जैसे फ्लैशबैक्स आते हैं, बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, जिससे मैं कहती हूँ मेरे बच्चे इरिटेट ना हो जाए कि अम्मा हर वक्त क्या ये अपने चीज़ों में घुसी रहती। अब सारी बहनें कृष्ण नगर में रहती थी? नहीं, हम नहीं रहते थे, हमारे दादी दादा रहते थे। उसके बाद कहाँ हम जाते थे? जैसे कि हम कृष्ण नगर में भी रहे हैं, उमर रोड पे रहे हैं, फिर वहाँ रहे हैं। स्कूल मेरी, जो मैं स्कूल में प्रेप जिसको कहते हैं, उस वक्त मैं वहीं से जाना शुरू हुई थी।
और मैं दोपहर में आती थी ब्रेक में, दादी अम्मा मुझे पराठा बना के देती थी और उसको उस वक्त गुल्ली कहते थे। अच्छा। और मीठी गुल्ली बना के देती थी और मैं वो स्कूल लेके जाती थी। और जो हमारी जो घर की मेड थी उसकी बेटी से मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। अच्छा। और फिर हम खेलते थे। जो कुछ भी था ना वो इतना साफ है ना, स्क्रीन उसकी इतनी साफ है कि मुझे लगता है या अल्लाह, ये तो लगता है जैसे कल परसों हुआ था ऐसा। जैसे मैं अब गई वहाँ तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ी तो मुझे याद आया यहाँ पर मैं और मेरी कज़न शान बैठा करते थे ऐसे करके। अच्छा। फिर मुझे वो छत पे गई तो मुझे लगा यहाँ पर तो हम ये करते थे, इस छत पे हम ऐसे झांकते थे। वो चीज़ें पता नहीं, बहरहाल ये उसके बाद फिर हम लोग इस्लामाबाद चले गए। जब मैं ज़रा टीन एजेस में चली गई इस्लामाबाद गए, फिर वहाँ से मैंने स्कूल कॉलेज वहाँ पे पढ़ा, फिर लाहौर वापस आए। फिर लाहौर आए, फिर मेरी शादी हो गई और फिर जो है मैं ज़ाहिर है अपने हस्बैंड के साथ चली गई और बच्चे पैदा हुए। शादी का सफ़र कैसा था, कैसा प्रॉब्लम्स हुई और फिर आपने शोबिज़ कब स्टार्ट किया? शादी शोबिज़ पहले करती थी काम थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, कम किया। लेकिन वो फिर शादी के बाद फिर एक शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मेरे हस्बैंड आर्मी में थे तो मुझे छोड़ के जाना पड़ा और आर्मी की वाइफ जो है वो काम नहीं कर सकती, उनको इजाज़त नहीं है, तो वो फिर छोड़ना पड़ा। लेकिन मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं था। उन्होंने पहली शर्त ये रखी थी कि काम नहीं करना। तो हमें तो यही बताया था कि जो मियाँ कहते हैं वो कहते हैं, अच्छा जी ठीक है। हमारी कोई ज़िद नहीं थी किसी भी बहन की, कोई ज़िद लड़ाई इस बात पे कभी इशू बना ही नहीं। तो मैंने फिर ज़ाहिर है बच्चे पैदा किए, 1 2 3 4 माशाल्लाह 4 बच्चे मेरे। फिर उसमें लग गई मैं कि मैं बड़ी खुश रहती थी अपनी उस फैमिली लाइफ को, मैंने बहुत इन्जॉय किया। मैंने बच्चों को पैदा होना, उस प्रोसेस को, बच्चे बड़े करना, वो मुझे बहुत मज़ा आया उसमें। मैंने बोर नहीं हुई ना, मैं कहूँ कि मैंने कोई मिस किया या मैं रोती थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं एक हैप्पी लाइफ थी, अच्छी ज़िंदगी गुजारी। उसके बाद मैं वापस आई और ये भी नहीं सोचा था कि मैंने काम करना है। वो तो मैं बहुत बाद में काफ़ी बीमार रहती थी हर वक्त, और इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि मैं डिप्रेशन में थी। फिज़िकली मुझे कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता। तो सब ने कहा कि बच्चे भी बड़े हो रहे थे कि भाई आप अब किसी काम पे लगें, कोई काम करे। तो मुझे तो कोई और काम नहीं आता, यही काम आता है बस। तो वो फिर मुझे यहाँ पर लाया गया इधर A+ पे। मैंने इधर से स्टार्ट किया था और एज ए प्रोड्यूसर मुझे इधर मैं आई थी। अच्छा। बगैर तनख्वाह के। अच्छा। हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि सलीम ताहिर साहब थे यहाँ पर। अच्छा। उन्होंने कहा हाँ जी आप क्या करेंगी। मैं बड़ी बेगम साहब आई थी, मैंने कहा जी मैं डायरेक्शन करूँगी। उन्होंने कहा अच्छा पहले की है। मैं कहा नहीं। तो कैसे करेंगी। मैंने कहा जैसे सारे करते हैं। तो उन्होंने वो हंस दिए, उन्होंने कहा अच्छा चले हम देखते हैं। उन्होंने मुझे ऐसे फंसा दिया एक किसान के प्रोग्राम में, किसान पाकिस्तान वो कि ये भाग जाएगी, लेकिन मैं भागी नहीं। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने देखा कि नहीं इसका पैशन बता रहा है कि ये कुछ करना चाहती है। तो फिर उन्होंने मुझे शोज़ देने शुरू कर दिए और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन गई। उसके बाद एक्टिंग का सफ़र बाद में शुरू हुआ जब मैं यहाँ से गई तो, और फिर चल सो चल। ये तो अभी बड़ा एक डिफरेंट जर्नी है कि पहले काम किया, फिर छोड़ दिया, फिर वापस काम किया। मज़ीद पूछेंगे, मैं बड़ी क्यूरियस हूँ कि पूरी स्टोरी के बारे में पता करूँ कि क्या क्या किया अस्मा अब्बास साहिबा ने। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। एंटरटेनमेंट की दुनिया का सबसे बड़ा सितारा जो कि आपको हमेशा एंटरटेन करता है, आज हम उनसे पूछ रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में कैसे एंटरटेन हुई। जी आप एंटरटेन कैसे हुई। हाँ। अच्छा, जो चीज़ जिससे मुझे सुकून आता है लेकिन अब उससे रोना आता है वो है म्यूज़िक। अच्छा। पहले हम म्यूज़िक से एंटरटेन होते थे, अब हम म्यूज़िक से दुखी हो जाते हैं। ये मुझे नहीं पता, ये जो अपनों का, क्योंकि बाजी मेरी और अम्मी जो हैं हमारे सबके एक जैसे बहनों के शौक़ थे। हम सब गाते हैं, हम सबको एक ही म्यूज़िक सेंस है और हर गाने से वो दोनों याद आती हैं। अम्मी भी याद आती हैं, बाजी भी याद आती हैं और वो वक्त याद आता है और बहुत तकलीफ़ दे हो गया है अब। अच्छा, अभी एंटरटेन फिल्म मैं नहीं देखती कोई, मेरा दिल ही नहीं करता। अब मेरा दिल बुझ गया है दरअसल, अब मेरा दिल नहीं करता। वजह जब आप थोड़ा सा बीमार हुई थी, ये वजह तो नहीं है? मैं बीमारी से बिल्कुल घबराई नहीं थी।
बीमारी ने मेरा कुछ ना बिगाड़ा। बीमारी को 5 साल हो गए, लेकिन मैं उससे मैं नहीं ना रोई थी ना घबराई थी, क्योंकि मुझे पता था कि एक बीमारी हुई है, अब ये तो सबको ही हो सकती है, और अगर मुझे अल्लाह ताला ने ज़िंदगी देनी है तो देनी है, नहीं देनी तो मैं चली जाऊँगी। लेकिन ये जो अपने चले गए हैं ना, ये अंदर घुस के बैठ गया गम, इसको आप भूल नहीं सकते, आपके अंदर से ये जा नहीं सकता, कभी भी नहीं जा सकता। मेरी अम्मी मेरे पास रहती थी, बाजी भी मेरी अम्मी थी, मुझसे 12-10 साल बड़ी थी, और मुझे बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करती थी। उनको मेरी इतनी फ़िक्र होती थी कि इसको कोरोना ना हो जाए, इसको कोरोना ना हो जाए। हर वक्त वो मुझे कहती थी ये करो, तुम बाहर चली जाती हो, ग्लव्स पहनो, मास्क लगाओ। बहुत ज़्यादा उनको मेरी फ़िक्र थी। आखिरी वक्त पे भी वो मुझे करती थी कि ये चली जाए, इसको ना हो जाए कहीं। और वो उनको ये हो गया जो इतनी केयरफुल थी, और फिर वो उनके पास जो गम टूटा हमारे बच्चे का, फिर उन्होंने जैसे वो लिया, वो मेरे अंदर घुस गया, वो मेरे अंदर से नहीं जाती। और अम्मी जो है मेरी, वो अम्मी मेरी जाना नहीं चाहती थी, हालांकि शी वाज 90, लेकिन वो इतनी फुल ऑफ लाइफ थी। उनका इस दुनिया से प्यार था, उनको म्यूज़िक का शौक़ था, और वो मेरे साथ रहती थी। मेरा घर का उनका कमरा खाली पड़ा है, मैं उस कमरे में जाके बैठ जाती हूँ, कभी कभी देखती हूँ। तो ये जो तकलीफ़ है ना, अम्मी मुझे कहती थी कि तुम मुझे छोड़ आओगे वहाँ पे अकेली, मैं अकेली रह जाऊँगी, तुम मेरे बगैर कैसे रहोगी, तुम रोना नहीं। को पता था वो तकलीफ़ है जो ना, कैंसर वैंसर तो से नहीं हुआ, अब ये तो होता है कि मुझे अगर कुछ हो जाएगा, होना तो है, सब ने जाने, मेरे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे पर डिपेंडेंट भी हैं इमोशनली, और वो मेरे बगैर उनको आता नहीं है। हाँ बड़े हो गए हैं, ज़ारा बड़ी हो गई है, इसको ठीक है वो कर लेगी, लेकिन फिर भी वो मुझे, मेरा घर और मेरे सब लोग जो है ना, वो मेरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए। ये चीज़ मुझे बहुत तकलीफ़ देती है। मैं रात को उठ के बैठ जाती हूँ कि सुबह अगर मैं नहीं उठी फिर क्या होगा, ये सिस्टम कैसे चलेगा। होता है कि जाने के बाद सब चीज़ें चलती रहती हैं, हम लोग भी चलते रहते हैं, लेकिन मेरे घर का सिस्टम कुछ ऐसा है, मेरे घर में जो मेरे हाउस हेल्प्स हैं वो भी मुझे ही देखते हैं, वो भी अम्मा 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 करते हैं, बच्चे भी अम्मा अम्मा। मेरे हस्बैंड जो हैं वो बेचारे, उनकी ज़िंदगी में बस यही है कि आप खुश रहें, आप ये करें, आप, और मेरी सेहत भी कुछ अच्छी नहीं रहती है, बस उनको मेरी फ़िक्र लगी रहती है, और मुझे ये होता है कि इनको मेरी फ़िक्र लगी है, मेरी बहनों को मेरी फ़िक्र लगी रहती है। हर वक्त उनको होता है, बुशराबाजी कहती हैं, अपने आप को ठीक रखो, अपनी एनर्जी बचा के रखो, ये करो। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे अंदर घुस गई हैं, और वो अब ज़रा मुश्किल से ही निकलेंगी। मैं बड़ी कोशिश करती हूँ, उठ के खड़ी होती हूँ। मेरी बेटी जो है वो मेरी बहुत हेल्प करती है, जैसे वो मुझे लेके, अब मुझे टर्की लेके जा रही है, चलें आप मेरे साथ, और चलें शॉपिंग पे चलते हैं, उठें चलें, बहुत ज़्यादा वो केयर करती है। लेकिन ज़ाहिर है उसका अपना घर है, उसकी अपनी लाइफ है, अब मैं उसको हर वक्त नहीं कह सकती कि अटेंशन मुझे दो, और उसकी बच्ची है, उसकी दोस्तें हैं, उसके मिलने वाले हैं, और वो उसकी ज़िंदगी है, वो खुश हो। और आपको पता है लड़के तो ऐसे ही होते हैं, लड़के तो अपनी लाइफ में आते हैं, अम्मा क्या हाल है, क्या हो रहा है, बस उसके बाद चले गए। तो ना ये लड़कों में वैसे इतनी डेप्थ होती है आपस की बात, बेटियों में होती है। लड़के ऐसे ही केयर फ्री से होते हैं, उनमें इतनी डेप्थ नहीं होती कि वो सोचे कि इस वक्त माँ जो है क्या सोच रही है। मेरी बेटी जो है वो आके कहती है क्या सोच रही है, क्या सोच रही है, क्यों ऐसे बैठी, उठे चले चलते हैं, आज हम ये करेंगे, आज हम, जैसे आज का दिन उसने कहा आज हम चलेंगे फलां के करके आएंगे, हम फेशियल कराएंगे, हम ये करेंगे, वो मुझे बूस्ट करती रहती है। मैं उठ के खड़ी होती हूँ, लेकिन जैसे मुझे कोई 2 घंटा मिलता है मैं फिर वापस उसी में चली जाती हूँ। ये मेरे लिए अपने लिए भी एक मुश्किल बात है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा इस पर इख्तियार अब नहीं है कि इमोशनली ना मैं बहुत वीक हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा। आप काम भी कर रही हैं, माशाल्लाह ब्रांड भी आपका चल रहा है, और आपको हम देखते भी हैं, स्क्रीन पे भी आपको देख रहे होते हैं, क्या सोच रही होती हैं हर वक्त, क्या माइंड में होता है? बच्चों के बारे में, फैमिली के बारे में, अपने बच्चों के बारे में। बस मुझे अपने बच्चे सेटल, खुश, कामयाब, बस तो मैं खुश, और मेरे हस्बैंड को अल्लाह मियाँ मेरे सर पे सलामत रखे, क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे के साथ छोटी छोटी कर लेते हैं बातचीत आपस में, दुख सुख जिसको कहते हैं। तो उनको मैं ज़्यादा भी नहीं बताती हूँ, बेचारे वो फिर परेशान हो जाते हैं, उनको ये होता है कि इसको ना बताऊँ ये परेशान हो जाएगी। लेकिन देखें, बच्चे होना एक अलग बात है, बच्चों को लेके चलना, उनकी ज़िंदगियों के साथ, उनके मसलों के साथ माँ बाप को चलना, वो एक बहुत तकलीफ दे बात होती है। और हर बच्चे, हमारी ज़िंदगी में मसले थे, लेकिन हमारे माँ बाप बड़े मज़ेदार थे, उनको पता भी नहीं होता था।
अब की शायद माएँ, शायद मैं बहुत ज़्यादा Sensitive है। शदीद हूँ, और मेरे पास जैसे मेरी बेटी कहती है कि आपने अब हमारे अलावा ज़िंदगी में किया ही क्या है, कि मुझे सिर्फ मेरा फोकस अपने घर पे और अपने बच्चों पे शदीद है, और मेरे इख्तियार में नहीं है ना, मैं क्या करूँ। लोग कहते हैं आप भूल जाए ना, आप जाएं शूटिंग पे, ये करें वो करें, पर नहीं, मेरे दिमाग में ये होता है अच्छा अब घर में इसका क्या होगा, उठ गए होंगे, अब क्या पक रहा होगा, सफाई हो गई होगी, अच्छा बच्चे फलां कहाँ होगा, फलां कहाँ होगा, ये क्या कर रहा होगा, वो यही हो रहा होगा। तो ये आपके लिए पेनफुल भी होता है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफ़ी ली हुई है। वो भी खुद ही ली हुई है। अब जब फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है उस पर, और वो ना लूँगी तो मैं क्या करूँ, फिर मेरे अख्तियार में नहीं, मुझे शौक़ है शायद लेने का। मेरी बहनें बेचारी मुझे ढूंढती रहती हैं कि तुम कितने दिन कहाँ थी, तुम 5 दिन हो गए बात नहीं हुई, क्योंकि सुंबल नीलम बाजी भी अकेली हैं, उनके बच्चे बाहर होते हैं, बुशरा बाजी भी अकेली हैं, उनकी बेटियाँ भी बाहर हैं, तो उनके पास काफ़ी टाइम होता है कि वो बातें करें आपस में। एक मैं ही हूँ जो कि माशाल्लाह बच्चों में घिरी होती हूँ, और फैमिली में और ये और वो हो रहा होता है, तो मुझे कहती है तुम कहाँ हो, 5 दिन हो गए बात नहीं हुई। वो उनको भी ज़ाहिर होता है कि ये किधर चली जाती है, तो मैं बस अपने उसमें शेल में घुसी होती हूँ। आपके तो घर में भी माशाल्लाह बहुत हाउस हेल्प्स हैं, और आपने उनकी शादियां वादियां भी बहुत कराई हुई हैं। हाँ, वो तो मेरी बेटियां हैं, समझे, सारे मेरे बच्चे हैं जो मेरे हाउस हेल्प जितने भी हैं, वो अपने मेरे बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कभी कभार होता नहीं है आपके जोन में है, कभी टेंशन नहीं होती कि कैसे होगा, क्या होगा? देखिए, मैं कोई बहुत पैसे वाली औरत तो हूँ नहीं, करोड़ों रुपया मेरे पास नहीं है थोड़ा सा, और ना ही मेरे हस्बैंड कोई मिल ओनर है, आर्मी ऑफिसर थे, अल्लाह का शुक्र है ज़िंदगी उनकी भी अपनी पेंशन पे गुजर रही है, और जमा पूंजी छोटी मोटी है। एक हमारा घर है जो सबका है, और मैं भी जितना कमाती हूँ खा पी लेती हूँ, कोई ऐसी जोड़ के रखे नहीं हुए, तो उसमें से अगर समझें कि कुछ उनका भी हिस्सा बनता है तो वो कोई मसला नहीं है तो है, जब नहीं होगा तो जब हम दाल खाएंगे तो वो भी खा लेंगे, तो वो कोई ऐसी बात नहीं। देखिए, वो हमारी ज़िंदगी चलाते हैं। जैसे मेरी हाउस हेल्प, मेरी लड़की है चंदा है, उनका उसका मियाँ है, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे, वो सारा दिन सुबह से लेके रात तक हमारे पीछे लगी रहती है। मियाँ भी उसका आता है ड्यूटी से, वो भी आ जाता है, कभी कभी वो भी बर्तन धो रहा होता है, कभी कभी वो भी साथ हेल्प कर देता है, वो भी उसको, मैं कहती, वो भी अपने बच्चों की तरह लगते हैं। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उनको कोई कुछ कहे, उनसे कोई ज़्यादती हो, मैं उनसे कुछ गलत ना कर दूँ, तो वो मुझे बिल्कुल ऐसे, और मैं सोचती हूँ फिर कभी कभी मैं उसको कहती भी हूँ, अब सुबह का टाइम जो होता है मेरा, उठती हूँ मैं जल्दी, उठ के मैं लाउंज में आ जाती हूँ, वो मेरी लड़की चंदा आती है, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, आती है, और उसके बाद हम दोनों, वो मुझे नाश्ता देती है और फिर वो नीचे बैठ जाती है अपनी चाय लेकर, ठीक है, और फिर जो हमारी गुफ्तगू होती है, गॉसिप नहीं होती है, हमारी घर के बारे में बातें होती हैं, ये हो गया, यूँ हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, अम्मा ये आप फिक्र ना करें, आप परेशान ना हो, ये ना हो जाएगा ठप। वो एक मेरी दोस्त है जिसके साथ मैं अपने दिल की सब बातें करती हूँ, और मैं सोचती हूँ एट द एंड शायद चंदा ने ही मुझे संभालना होगा, शायद। देखिए ना, वो रहती है हर वक्त, मेरी बेटी बहुत अच्छी बच्ची है, मेरी बहुएं भी अच्छी हैं, लेकिन सबके अपने अपने घर, अपनी अपनी जिम्मेदारी है, वही रह जाएगी आखिर में। तो मैं कहती तू नहीं संभालना है मुझे, चल आजा। अभी जैसे मेरे आजकल शोल्डर्स का बहुत मेरा प्रॉब्लम है, फिजियोथेरेपी के लिए जाती हूँ, तो कहती चंदा कमीज़ नीचे ऊपर कर दे बेटा, ये यहाँ से बंद कर देना, तो वो आके मेरी हेल्प करती है। तो वो तो जो इतना हमारे लिए करे, पूरा दिन अपने बच्चे छोटे छोटे छोड़ के, ये बड़ी बात है। कभी कमरे को लॉक करके आ जाती है। कभी मैंने सुना था एक दिन उसने कहा कि ये किसी की गाड़ी में जा रहा था, उसको टॉफ़ी पकड़ा रहा था उसको। ये बहुत बड़ी बात है कि अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के, पैसे वैसे एक अलग चीज़ है, पैसा तो एक अलग चीज़ है, इमोशनली सपोर्ट आपको बड़ी चाहिए होती। तो वो आती है, सारा दिन मेरे पास रहती है, रात को 2 घंटे सिर्फ जाती, फिर आ जाती है, अम्मा खाना खाया, बाबा आपने खाना खाया। तो ये केयर जो है, ये प्यार जो है, अगर ये वो हमें देते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम कुछ ना कुछ उनको ईज़ दें। ये हमारा फ़र्ज़ है, अल्लाह ताला को भी ये पसंद है। तो बस यही कोशिश होती है कि उनको अपना कर लें। वैसे मेरे घर जो आता है वो जाता नहीं है फिर। अच्छा ये भी है कि मेरे घर जो आ जाए ना कोई भी, तो वो कोई 10-12 साल 15 साल तक तो नहीं जाते। अच्छा, आपको इतनी आर्टिस्टिक है और हमेशा कहती कि मुझे शौक है कि मैं छोटी छोटी चीज़ें करूँ, सिलाई में, कढ़ाई में, चीज़ों में। घर की मेंटेनेंस के ऊपर कितना फोकस होता है? वो कहते नहीं वो उसके पीछे पड़ जाओ, सफाई करो, नहीं, मेरे से वो तो बेचारी, उनसे इंटरव्यू करें ज़रा। अच्छा, वो उनसे करें, क्योंकि मैं वो बड़ी, मैं जब कराची काम के लिए जाती हूँ तो मैं आती हूँ तो बड़ी सफाई हुई होती है, उल्टा घर के सफाई होती है। अच्छा। तो जब मैं गुजर कैसे जाती हूँ ना, यूँ अभी जब आई थी मैं तो यूँ जा रही थी, तो अस्सलाम वालेकुम अम्मा, अम्मा आ गई, ये वो आते, मैं गले मिली, मैं कहा चंदा सोफे के पीछे घड़ी पड़ी है, क्यों पड़ी है? कहती कहाँ पे, कौन सा सोफ़ा? अब मैं सिर्फ गुजरी हूँ और मैंने यूँ देखा है तो सोफे के पीछे एक घड़ी पड़ी थी।
कहती है आपको कहाँ नजर आई, हमें तो नजर नहीं आई। अभी मैं एंटर हुई, मैंने कहा बेटा जो मुझे नजर आता है आपको नजर नहीं आता। फिर मैं उसको कहती वो फलां चीज़ जो थी वो यूँ हो जाती एकदम से, लेकिन जो फलां अलमारी में इस तरह का दुपट्टा उसके साथ की कमीज पड़ी। तो वो फिर कहती है या अल्लाह ये दिमाग मुझे दे दे। और सफाई के ऊपर भी तस्वीर टेढ़ी हो बुरी लगती है, घड़ी में सेल ना हो बुरा लगता है। तो ये उनकी शामत आ जाती है। वो फिर कहती है अम्मा कराची कब जाना है, अम्मा काम नहीं करना कराची का। मैं कहती मैं तुम्हारे सर पे हूँ, मैं नहीं जा रही। बड़ी बड़ी बहुत ये अभी मैंने मेरे बाहर जो सारे प्लांट्स छोटे मोटे लगाए हुए हैं उनका भी मैंने अभी कल सोची थी कि अच्छा मैं इनके ऊपर ना पेंट करती हूँ। अच्छा, क्योंकि पेंटिंग भी आती है, शौक है उसका भी। तो वो जो मटकियाँ हैं ना उसके ऊपर मैं लाती हूँ कलर्स, उसके ऊपर पेंट करती हूँ मैं। क्योंकि आज अभी तक मैंने थोड़ी सी ब्रेक ली हुई है काम से। अच्छा, तो मैं अभी उम्रे पे गए हुए थे, फिर मैं अभी लंदन गई हुई थी एक उसके लिए फंड रेज के लिए, फिर अम्मी के बाद ना। तो अभी मैंने थोड़ा काम ठंडा किया हुआ है। अब मैं जाऊँगी, लेकिन जब घर में हूँ तो फिर मैं घर के अंदर घुस जाती हूँ। अच्छा, आपका रिलेशनशिप आपकी बहन बुशरा आपा, ठीक है, फील्ड एक है और योनरा भी एक है, एक तरह से लगती भी एक जैसी है तकरीबन, तो कैसा है उनके साथ? बहुत अच्छा, हमारा बहनों का बहुत प्यार है आपस में, हमारे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। हम और मैं तो सबसे छोटी हूँ, मेरी तो सारी माएँ हैं मेरे लिए, तो वो सब मुझे ऐसे पैम्पर करती है जैसे मैं छोटी बेबी होती हूँ। अभी हम जब लंदन थे, मैं और बुशरा बाजी साथ थे, तो मेरे शोल्डर्स का प्रॉब्लम है, तो वो मेरे सूटकेस उठा रही हैं, मेरी चीज़ें कर रही हैं, फ़िक्रमंद बहुत रहती है मेरे लिए। मेरी बहनें मेरे लिए बहुत फ़िक्रमंद रहती हैं, जिससे मुझे बड़ा उलझन होती है। मेरे लिए मेरी फ़िक्र छोड़ दें तो इतना वो ज़्यादा परेशान होती है कि ये बस ठीक रहे। तो बहुत प्यारी रिलेशनशिप है। बाजी के सारी ज़िंदगी कपड़े पहने मैंने, उनकी जूतियाँ, उनके कपड़े, एक साइज़ हमारा फ़र्क है। एक साइज़ जूती तंग हो मेरी मौज हो जाती है, कपड़े जो हों कपड़े मुझे मिल जाते हैं, घर की चीज़ें भी। लेकिन अब वो मुझे कुछ देना बंद हो गई, शिकायत उनके लिए ज़रूरी है कि अब नहीं कपड़े देती मुझे। अब कम देती हैं। पहले बहुत कपड़े देती थी, और जो उनके कपड़े होते हैं मैं उनको इतना संभालती कि वो खुद हैरान जाती, क्या ये अभी तक पड़ा है? मैंने कहा ये अभी तक पड़ा है। तो बाकी नीलम बाजी से भी, वो तो बिल्कुल ही माँ है। तो लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी माँ बन जाऊँ अब, क्योंकि वो अपनी केयर नहीं करती। तो मैं चाहती हूँ कि वो भी मेरे घर आ जाए, मेरे पास, क्योंकि वो अकेली हैं। तो मुझे उनकी फ़िक्र होती है कि वो ना, उनको थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया है, थोड़ा सा सर्वाइकल का कुछ ऐसा मसला है। तो वो मैंने कहा कि उनको ना मैं अपने घर ले आती हूँ, पर वो नहीं आती, वो भी अपनी मर्ज़ी की हैं। उनको है कि नहीं मैं बोझ नहीं बनना चाहती, हर एक का अपना अपना होता है। वो है, तो इतना वो प्यार आपने अपने अंदर समेटा हुआ है। और कहते हैं ना कि एक जो औरत होती है ना घर में, वो एक प्यार का सरचश्मा होती है। तो हमें लगता है कि हमने जो देखा है आपको और आपसे सुना है, तो आप अपनी फैमिली को पूरा लीड कर रही हैं। तो छोटी सी ब्रेक पे जाना है, अस्मा आपा हमारे साथ हैं, मज़ीद उनसे बातें करेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग। प्यारी लग रही है, कैसा लगा आपको चेंज? बहुत अच्छे सिलाई हुई है, सचमुच कह रही हूँ, इसलिए कि मैं तो सिलाई वाली औरत हूँ ना। बेसिक चीज़ें जो हैं वो सही होनी चाहिए, जैसे कि ये शोल्डर्स जो हैं हमेशा गिरे होते हैं। ये देखिए यहाँ से इसकी फिटिंग, कितना भी कोई मोटा हो ना, उसके कभी भी 18-20 शोल्डर नहीं होते हैं, बहुत मुश्किल से। क्यों मासा? शोल्डर्स जो है ना स्टैंडर्ड 14 होते हैं, बहुत कोई यहाँ से कुछ ज़्यादा बल्कि हो तो 15 होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। मैं जब मेरे लोग नाप भेजते हैं तो मैं कहती हूँ या अल्लाह ये किसका नाप है खुदाया, उनको यही नहीं पता होता। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसी से आपकी फिटिंग आती है। दूसरी चीज़ है आपकी शलवार के अंदर जो ये प्लीट्स है ना, ये फ्रंट पे होनी चाहिए। आप दिखाएं अगर मेरी शलवार, तो ये शलवार वो जो हम ये वाली ये शलवार ये हो जाती है ना, ये पठान की शलवार है। हाँ। ये शलवारें और ये जो है ना ये शलवार खड़ी शलवार होती है, और ये बड़ी स्मार्ट लगती है। इसमें बेशक आप ऊंची भी थोड़ी सी कर लें फैशन के तौर पर, पाँचे तंग भी हो सकते हैं। तो ये दो चीज़ें जो मेरी जिससे इख्तलाफ होता है आमतौर पर टेलर से, ये ख़राब हो जाता है। हम स्टाइल थोड़ा सा करते हैं। दुपट्टा
भी अच्छा है, ये मेरा अम्मी सूट बहुत अच्छा है, अम्मी सूट, ये अम्मी सूट है, ये आप ड्रामास में भी आगे पहने, ये देखें ना, ये और ये आप देखें कि इसमें बहुत ये लूज भी नहीं है और बहुत तंग भी नहीं है, अच्छी स्मार्ट स्लीक आ रही है। क्योंकि बेशक हम चाहे मैं बहुत मोटी नहीं हूँ लेकिन फिर भी नहीं बैठने से 4 पेट बन जाते हैं अगर फिटिंग कमीज की हो। तो इतनी ही लूज होनी चाहिए शर्ट, जितनी लूज होगी उतना अच्छा स्मार्ट। आपको अच्छा लगा आज मेकअप बहुत और अच्छा, कपड़े? बहुत अच्छा, गला भी बहुत सिमटा हुआ, खूबसूरत गला हुआ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपा जान, बहुत अब्बास साहब, शुक्रिया। आपने जोड़ा बनाया आपा का, आपको कैसा लगा आज? सेलिब्रिटी का जोड़ा बनाना बहुत मुश्किल होता है। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है ना आपा जान का जोड़ा, उन्होंने हमारे हाथ का जोड़ा पहना, बहुत शुक्रिया आपा जान आपका। बस मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है। बस कि मैंने आपने- नंबर ले लिया इनका। बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बहुत अच्छी लग रही हैं और कि आप लोगों के लिए, कि आप सबके लिए एक रोल मॉडल है कि इतना सारा कुछ, वही वाली बात है ना कि स्टोरी जो है वो मैंने बाद में सुनी, इंसान अपने पीछे कितना कुछ समेट के आगे चल रहा होता है और पता नहीं होता। बस वो हमारे मुंह पे एक जो स्माइल होती है, जिस तरह आपके मुंह पे एक बड़ी खूबसूरत सी एक स्माइल है, मगर इस स्माइल के पीछे भी जो रास्ता आज मैं थोड़ा सा फाश किया और थोड़ी सी इमोशनल हो गई, हम नहीं चाहते थे। देखिए ये इट्स But पार्ट part ऑफ of लाइफ, life. लेकिन मैं सबसे ज़्यादा ये कहना चाहूँगी, ज़रूरी है आप सबके लिए भी, बड़ी ज़िंदगी खूबसूरत बड़ी चीज़ है, ज़िंदगी से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ कोई नहीं, लेकिन हर वक्त आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सबसे पहले सुबह उठते ही शुक्र अदा करें कि आज एक और दिन हमें मिला और आपके हाथ पाँव चल रहे हैं, आपकी शक्ल, आपका सब कुछ अल्लाह ताला ने सही रखा हुआ है। इसके लिए मैं ये चाहती हूँ कि हर कोई कुछ दिन के लिए कभी कभी किसी हॉस्पिटल का विज़िट किया करे, कभी किसी यतीम खाने का विज़िट किया, ताकि आपको रियलिटी चेक मिलता रहे। ये बहुत ज़रूरी है। हम भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें किन किन चीज़ों से नवाजा हुआ है, तो इसके लिए बिल्कुल गरूर नहीं करना चाहिए। ये कुछ आपका नहीं है, कुछ आपके हाथ में नहीं है, ये सब अल्लाह का करम है। तवक्कुल सबसे पहली चीज़। इस छोटे से मैसेज के साथ आज मैं थैंक यू करूंगी अनम शेख का। अनम का कीमा आपने खाया? कैसा हाँ, बना अनम का अनम? कीमा नहीं खाया मैंने, अनम यहाँ आकर मुर्गी का कीमा खाया। अभी मैं इसको और खाऊंगी। और खाएंगी और फिर, लेकिन बड़ा मेंटेनेंस आपकी देख के लगता नहीं कि आप ज़्यादा कुछ खाती हैं, बट लेकिन ये कि आप बताती हैं लोगों को कि कम खाएं और अपना समझ के खाएं, प्रोपोर्शन में खाना चाहिए हाँ, इंसान को थोड़ा थोड़ा, और हर चीज़ खाइए। और मुझे भी उन्होंने टिप दी कि कम मेकअप इस्तेमाल करो, बट अब मैं कम मेकअप इस्तेमाल करूंगी। और थैंक यू सो मच माँ साहब आपका। Thank you, और आपने हमारे शो को 4 चांद लगा दिया, आपने सिया, और बड़ा मुश्किल काम होता है एक ऐसी सेलिब्रिटी का जोड़ा सीना जिनके रोज जोड़े और फिर खुद डिजाइनर हो जो, खुद डिजाइनर है, वो जोड़े आ रहे होते हैं, पीआर हो रही होती है, खुद डिजाइन कर रही होती है, रात को बैठ के स्केच कर रही होती हैं। ये बहुत एक डिफरेंट है और इनका ब्रांड भी बहुत एक अच्छा ब्रांड है, क्योंकि मैंने खुद पहना हुआ है, मैंने खुद खरीदा। वो पहन के आना ना जरा, फिर बताना ऊंचा ऊंचा। बिल्कुल मैं बताऊंगी, बिल्कुल मैं दिखाऊंगी, फिर बताऊंगी भी कि ये मैंने अस्मा अब्बास डिजाइन पहने हुए हैं। तो आप लोग भी इनके पेज पे जाएं, क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा डिजाइनर्स जोड़े जो हैं वो उनको आप अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि कॉस्ट बहुत कम है, बहुत मिनिमल कॉस्ट के साथ इन्होंने लोगों के लिए आसानी पैदा की है कि अपने जो ब्रांड को अभी प्रमोट तो बेचारी खुद नहीं की, उन्होंने प्रमोट नहीं करी, बट हमें चाह रही है, हमें हमारा दिल चाह रहा है कि हम प्रमोट करें, क्योंकि ब्रांड बाकी एक कहते हैं ना कि एक ट्रेडिशनल कपड़ों के नुमाइंदगी कर रहा है, एक ट्रेडिशनल एक एथनिसिटी रखता है, और पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान। और वैसे भी एक छोटा सा मैसेज मैं आपसे और लेना चाहूँगी, विमेन, ख़वातीन के लिए जो घर में बैठी हुई हैं, जो कुछ भी नहीं कर रही और वो चाहती हैं कि वो जो पसे पर्दा लोगों को देखती हैं तो कहती हैं ये हमारी रोल मॉडल है, वो रोल मॉडल है, तो क्या सिर्फ स्क्रीन पर देखने से रोल मॉडल बन सकता है कि वो खुद भी एक रोल मॉडल है? नहीं, मैं तो इस बात के बहुत खिलाफ हूँ कि लड़कियाँ घर में बैठ के कुछ भी ना करें। खाना पकाना कोई काम नहीं है भाई, ये कोई काम नहीं। खाना पकाने के साथ ही 25 काम होते हैं। जब मैं घर में बैठती थी, घर में बैठी बैठी मैंने ज़ारा का ब्रांड बना लिया था और कपड़े सीती थी, जो भी आपको चीज़ आती है। बल्कि मैं किसी से बता रही थी कि तुम पोनीज बना लो भाई, आपके पास आइडियाज़ होते हैं, कोई काम भी कर सकते हैं। अच्छा, कुकिंग का आता है तो आप वो छोटी छोटी चीज़ें बना के दे सकते हैं। मतलब आजकल तो ऑनलाइन हो गया सारा काम, मुश्किल ही कुछ नहीं है। घर में नहीं बैठना सिर्फ खाना पकाने के लिए, उठें, काम करें, हिम्मत करें, बिल्कुल लेजी नहीं होना। वेरी नाइस। इस मैसेज के साथ थैंक यू सो मच। और तैयार होना है, मेकअप करना है, कपड़े बदलने हैं। हाँ। नाइट सूट में बिल्कुल नहीं रहना पूरा दिन। हाँ, और अच्छा लगना है और अपने आप को अच्छा शो करना है, बिल्कुल, कि हम घबराना नहीं है। तो आज हम आगे आए हैं कि जो खवातीन हमें देखती हैं, जो कहती हैं कि हम कैसी लगनी, कैसी लगी, तो उनको हमने आज बताया है कि आपने अपनी ज़िंदगी में कैसा लगना है। और हम इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ और हम कल मिलेंगे फिर एक नए प्रोग्राम के साथ। हमेशा से हमारे साथ रहिए और देखते रहिए, पसंद करते रहिए हमारा प्रोग्राम। गुड मॉर्निंग।